Very good morning to all of you once again. Without wasting a single minute, I would like to call our mentor to continue yesterday's session. Okay, so put your hands together. Let me invite Mr. Rizwan Mirza sir, our mentor, our backbone of Gurukul, heart of Gurukul. Please welcome sir and guide us for today's session. Thank you so much, ma'am. Thank you for your invitation and introduction. आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये जो सेशन है ये गुरुकुल के इंट्रोडक्टरी सेशंस में आखिरी सेशन है। प्लीज सब लोग प्लीज म्यूट हो जाएं। ओके, सो ये लास्ट सेशन है इन द सीरीज ऑफ गुरुकुल और इंट्रोडक्टरी सेशंस में, और फ्रॉम मंडे वी विल बी स्टार्टिंग एक्चुअल गुरु। सो आप में से जो लोग गुरुकुल को रिपीट कर रहे हैं, दे आर रियली एक्साइटेड। मुझे पता है कि वो उस एक्साइटमेंट को फील करने वाले हैं, दोबारा से वो फीलिंग में जाने वाले हैं जहां पे ग्रोथ आई थी, जहां पे होप आई थी, जहां पे बिलीफ बढ़ा था, जहां पे एक अच्छे सक्सेसफुल लोगों की कंपनी उनको मिली थी, एंड सो ऑन। और जो नए लोग हैं वो क्यूरियस है कि होने क्या वाला है, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या रियली ये हमारी जिंदगी को बदल देगा, क्या कैसे बदलेगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ में वो लोग हैं। कल के सेशन से आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उसके लिए कल के सेशन को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सब गुरुकुल में हो क्योंकि आपके सबके कुछ ना कुछ सपने हैं, और आपको ये पता चल चुका है कि जो काम आप अभी कर रहे हो वो काम के करने से ये सपने पूरे होने वाले नहीं है। और इसी के लिए आप जिंदगी के अंदर में क्या करना है ये देख रहे थे। आपको ये सपनों के अलावा जो जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए 1,00,000 रुपए महीने की जरूरत है, जो हर महीने चाहिए। यानी कि आप एक ऐसी इनकम की तरफ जाना चाह रहे हैं जहां पर आपको हर महीने 1,00,000 रुपए मिलना ही मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो आपके जिंदगी का गणित बिगड़ता है। इनफैक्ट इससे ज्यादा मिलना चाहिए, ये मिनिमम है। और वहीं पे हम जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि भारत की आधे से ज्यादा आबादी सिर्फ 5,000 रुपया महीना कमाती है और 90% आबादी 12,000 से कम कमा रही है। तो ये इक्वेशन में जो गैप है कि 5 या 12,000 और जरूरत है 1,00,000 की, इस गैप को पूरा करना है और इसी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। 95% लोगों ने जॉब या प्रोफेशन ये चॉइस ले लिया है, ले तो लिया है, लेकिन उसमें उनको सफिशिएंट इनकम नहीं मिल रही, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पैसिव इनकम नहीं मिल रही, स्पेयर टाइम नहीं है उनके पास में, अर्ली रिटायरमेंट नहीं है। इस वजह से वो अपने जॉब प्रोफेशन को हेट करने लगे हैं और उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, जिसके वजह से वो बीमार हो रहे हैं और उनकी सेहत गिरती जा रही है। तो हमने देखा था कल कि जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। अगर चाहते हैं कुछ अलग तो करना पड़ेगा कुछ अलग, ये हम क्लियरली समझ गए हैं और इसी वजह से हमने कुछ अलग करने की ठानी है, और वो अलग है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए, और जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज्ड हैं और जो पुराने लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी भी आपको सलाह ये है कि इसके बारे में अच्छे से आप पूरी स्टडी करिए और स्टडी करके फिर इसको पूरी तरह से स्टार्ट करिए। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम कर रही है, हमने चुनी है उसमें से सबसे बेहतरीन कंपनी हमारे लिए और आपके लिए, और इस कंपनी का नाम है मैग्नेसा। तो मैग्नेसा के
इस परिवार के अंदर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि कोई भी काम आप करें तो आपको दो रिजल्ट आ सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। फेल होने के लिए कोई काम नहीं करता है, हर कोई चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाए ऐसा वो क्या कर रहा है, ये मैटर करता है कि रियली वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो सक्सेस के लिए क्या क्या चाहिए, इस पे हम चर्चा करने के लिए ही गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें वो सारी चीजें बताएगा कि हम क्या नहीं करना चाहिए, और वो भी बताएगा कि क्या करना चाहिए। तो आइए अब हम आज जानते हैं डिटेल में कि गुरुकुल क्या है और ये कैसे काम करेगा। ओके, सो गेट रेडी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारा मिशन गुरुकुल के माध्यम से है कि हम 10,000 परिवारों को हर महीने 1 लाख रुपया कमाना सिखाना चाहते हैं। ये परिवार आपका होगा या नहीं होगा, ये निर्णय तो आपको करना है। हमारा मिशन है और हम इस पे लगे हुए हैं, हम इस पे लगातार लगे रहेंगे, और आज आपको ये बता भी देंगे कि कैसे हम आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम अपने मिशन को पूरा करें। तो ये समझना पड़ेगा। अब ये हमारा मिशन है, जरूरी नहीं कि ये मिशन आपका भी हो कि हम 10,000 परिवारों में 1 लाख रुपए की कमाई पहुंचाना चाहते हैं एवरी मंथ। हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ तो हमें खेद रह जाएगा, लेकिन अगर आप इसका पार्ट नहीं बनते हैं और आप इस मिशन में अपने आप को नहीं देखते हैं, तो आपके पास में क्या तरीका है कि आप अपने परिवार को 1 लाख रुपए से सपोर्ट कर पाएंगे, ये आपको सोचना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का प्रोग्राम होगा भी, वो कितने साल लगेंगे, शायद बहुत साल। गुरुकुल एकमेव ऐसा तरीका है जो आने वाले 6 महीने में या तो आपको 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचा देगा, या आप उसके दरवाजे पे दस्तक दे रहे होंगे, या आपके मन में, आपके दिमाग में ये कंफर्म बिलीफ हो जाएगा कि 1 लाख रुपए अब दूर नहीं है, अब मैं 1 लाख रुपए के करीब पहुंच रहा हूं। तो ये 6 महीने का एक जर्नी है जिसमें से फर्स्ट 3 मंथ्स लर्निंग एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स वर्किंग एंड अर्निंग। तो ये ऑफ कोर्स फर्स्ट 3 मंथ्स में लर्निंग के साथ साथ वर्किंग भी रहेगा, अर्निंग भी रहेगा, लेकिन रियल मजा आपको सेकंड गुरुकुल में आएगा। जैसे अब जो लोग सेकंड गुरुकुल में हैं, दे विल बी एंजॉयिंग दिस गुरुकुल बिकॉज उनके साथ के कई लोग काम कर रहे होंगे एंड दे विल बी मेकिंग मनी। कैसे होगा अभी हम देखेंगे। तो रफली आप समझ के चले कि इनिशियली आपको 6 महीने के लिए अपने आप को कमिट करना है विद द। क्यों 6 महीने? क्योंकि आप 10 साल में जितनी ग्रोथ ले सकते हैं अदरवाइज, उतनी ग्रोथ आप इन 6 महीने में विद गुरुकुल ले सकते हैं, और आप ये जान जाएंगे हाउ टू अचीव द लाइफ यू डिजायर। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं वो जिंदगी आप यहां से लेना शुरू कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, कैसे होगा गुरुकुल, क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं हम लोग, इसको देखने के लिए समझते हैं व्हाट इज गुरुकुल। सो गुरुकुल में सेशंस होंगे, जैसे अभी फ्री सेशंस हो रहे थे, आगे के भी सेशन फ्री रहेंगे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, कुछ डिसिप्लिन के साथ में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में, कुछ सिंफोनी और सिंक्रोनाइजेशन के साथ में। अभी के ये सेशन में किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। कल के 155 लोग थे, आज 143 है। जब रेगुलर गुरुकुल शुरू हो जाएगा तो ये आंकड़ा लगभग फिक्स चलना शुरू होगा, और ऐसे ऐसे हम 60 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला सेशन मंडे मॉर्निंग 2 अगस्त को होगा। और मैं अनाउंस करते हुए अच्छा लग रहा है मुझे कि ये सेशन कैप्टन फिरोज सर लेंगे। सो अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आप तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, और अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं तो अभी थोड़ी देर में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर
आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करना है, एवरीथिंग फ्री। सिर्फ आपको उस लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करना है। म्यूट हो जाइए प्लीज। तो उस नई लिंक से, ये जो लिंक जिससे आज आपने गुरुकुल ज्वाइन किया है, ये लिंक आपके लिए कल से काम में नहीं है, ये आज एक्सपायर हो गई है। आपको मंडे से नई लिंक, और वो आपके लिए एक्सक्लूसिव सेपरेट लिंक रहेगी, वो आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर आप शेयर करोगे और उन्होंने लॉगिन कर लिया आपसे पहले, तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो दैट विल बी अ यूनिक लिंक सेपरेट फॉर ईच चैलेंजर। व्हाट इज चैलेंजर? जितने भी गुरुकुल के हमारे साथी है, उनका टाइटल होता है चैलेंजर। अब ये चैलेंजर कौन होता है, समझेंगे इसको। तो पहली चीज समझ लीजिए कि 60 से ज्यादा टॉपिक्स होंगे ऑनलाइन। जैसे मैं अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, ऐसे 15 से ज्यादा कामयाब लोग आकर, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का जर्नी देखा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी से हजारों लोगों को इंस्पायर किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी से बहुत सारे लोगों की मदद की है, ऐसे 15 से ज्यादा टॉप नॉच ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। और ऐसे ऐसे वो 60 से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कौन है ये लोग? कैप्टन फिरोज सर, मिस्टर श्रीजीत नायर सर, सारे ही डायमंड्स ऑफ मैग्नेसा, और सभी एमरल्ड्स, और कुछ और एक्सपर्ट्स जो अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा जानते हैं। तो ये सारे लोग आकर आपको गाइडेंस देंगे। शैल आई म्यूट एवरीवन? बीच बीच में नॉइस आ रही है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, ये सारे लोग अपने आप में सफलता की एक मिसाल है, माइलस्टोन्स है। इसके साथ साथ जो आपके लीडर्स हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है, जिनको आप जानते हो, वो आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिस करवा के लिए, वो आपको जो जो गुरुकुल में बताया जा रहा है, वो सारा गुरुकुल का समय रहेगा 7 बजे से 8 बजे तक का, और आपके प्रैक्टिस सेशन या टास्क या जो भी है उसके लिए समय रहेगा 8 बजे से 8:30 बजे तक। तो ये 1.5 घंटा हर दिन के लिए आपको अपने आप के लिए रिजर्व करना है। अपने आप के ही लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके पूरे सपनों के लिए, आपकी पूरी जरूरतों के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए। आने वाले 3 महीने के 12 हफ्ते, जहां पे आप 60 से ज्यादा सेशंस अटेंड करने जा रहे हैं, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, यानी 90 घंटे आपको अपने जिंदगी से निकालने हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। अगर आप इतना कंट्रीब्यूट अपने आप की लाइफ पे करने के लिए तैयार हैं, तो मान के चलिए कि आपकी जिंदगी डिफरेंट रह सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, गुरुकुल इज अ ट्रेनिंग सिस्टम। इसके अंदर में जितनी थ्योरी है, ये जूम पर ये सारे स्पीकर्स आपके साथ शेयर करेंगे, और प्रैक्टिस हॉल में, ऑनलाइन या जैसे भी हो, ये आपको आपके सीनियर्स एक्सपर्ट्स जो हैं ये मॉनिटर करेंगे, आपसे करवा के लेंगे। बिकॉज सिर्फ अगर आपको ये बताया जाए कि लोगों को ऐसे ऐसे इनवाइट किया जाता है, आप सुन लोगे, समझ लोगे, लेकिन आप रियली, आई कैन टेल यू कि आप वैसे कर नहीं पाओगे अनलेस यू डू सफिशिएंट प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि ऐसे करना होता है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल। डोंट टेक इट अदरवाइज। आप हो सकता है कि बड़े काबिल हों, लेकिन डेफिनेटली पहली बार कोई भी काम कितना ही काबिल इंसान करे, गलती करने के चांस होते हैं, और हम नहीं चाहते कि आप गलती करके खुद का नुकसान। सो माय डियर फ्रेंड, ये है कंपनी के डायरेक्टर्स। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, ये कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बोथ ऑफ देम आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेनर्स। और सिर्फ ये मोटिवेशन नहीं देते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि कमर्शियल ट्रेनर्स जो हैं वो सिर्फ मोटिवेशन देते हैं,
उनको और कुछ आता भी नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जो कमर्शियल ट्रेनर्स होते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ शब्द इतने अच्छे बोलना सीख लिया है कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको लाखों रुपए दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे सभी 15 के 15 ट्रेनर्स आपकी जिंदगी को बदलने के डायरेक्शन में जो जो चीजें लगती है वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे। और हाँ, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और पैसा नहीं लिया जाने की वजह से कई लोग इसकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं कि हर चीज जो वैल्यू वाली होती है वो महंगी होती है, कुछ चीजें फ्री। और ऐसे ही अब आप समझिए इनके कैलिबर को। आप इंडिया के किसी भी बड़े से बड़े ट्रेनर को इमेजिन कीजिए और सोच के देखिए, क्या उन्होंने किसी भी एक टीम बनाई है जिसमें 14 लाख लोग होंगे? नहीं। उन्होंने हो सकता है स्टेज से उतने लोगों से बात की होगी, एक सेशन दिया होगा इतने लोगों के लिए, लेकिन 14 लाख लोगों को जोड़कर उनकी एक टीम बनाना और उनको फिर आगे बढ़ाना, उनको अपने बिजनेस में आगे लाना, उनको पैसा कमाने में हेल्प करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और ये वो टीम है जिन्होंने ये काम किया है। तो अगर ये 14 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं तो ये आपको भी सिखा सकते हैं कि आप भी लाखों लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। मैंने भी इन्हीं से सीखा है और इसी वजह से मेरी भी टीम लाखों में चली गई है, जो एवरी डे ग्रो हो रही है। आपकी टीम के साथ भी यही होगा। इसी के साथ साथ ये सारे डायमंड जो 8.5 लाख रुपए से 14 लाख रुपए वीकली अर्न कर रहे हैं, वीकली, जिनका पास्ट बैकग्राउंड बहुत खास नहीं था, ये कोई प्रोफेशनल नेटवर्कर्स नहीं थे, इनका फ्रेश जर्नी शुरू हुआ है मैग्नेसा के साथ में, इनकी लर्निंग शुरू हुई है मैग्नेसा के साथ में। कैप्टन फिरोज सर और सुजीत नायर सर के गाइडेंस के अंदर में इन्होंने अपना जन्म लिया है नेटवर्क मार्केटिंग का, और यहीं से सीखकर यहीं पे ये स्टार्स बने हैं। और यही मौका ये बताने वाले हैं आपको कि उनकी जिंदगी कितनी ऑर्डिनरी थी, और लेकिन उन्होंने जो अपने मेंटर को फॉलो किया, उन्होंने जो इस ग्लोबल फ्रीडम गुरुकुल के सिस्टम को फॉलो किया या मिलते जुलते सिस्टम को फॉलो किया, तो आज वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ लीड करने के काबिल बन पाए हैं। यही चीज आपके साथ हो सकती है अगर आप इनकी बातों को सुने, समझें और फॉलो करें। तो आइए समझते हैं सक्सेस किस चिड़िया का नाम है। आप सब ने स्कूल कॉलेज एजुकेशन लिया, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज ली है सक्सेस पाने के लिए, एग्रीड? एक बार जरा सोच के तो देखिए, सक्सेस की इक्वेशन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई गई थी? पढ़ाई गई थी कहीं? नहीं ना। ऐसा कोई सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज नहीं लेती है। इनफैक्ट वहां पे सब लोग सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है जो जिंदगी में, जिसमें से 99% कुछ काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता है ऑनेस्टली से। आपको तो सोच के देखिए, आपने मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो जो पढ़ा था वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना काम में आया? आपने हिस्ट्री में जो जो पढ़ा था क्या करेंगे उसका? लेकिन आज हम यहाँ से जो आगे की जर्नी शुरू कर रहे हैं, इसका एक एक शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो हो सकता है कि उन्होंने लाखों रुपए लेके 20 साल आपकी जिंदगी के लेके आपको सक्सेस का फॉर्मूला नहीं बताया है। यहाँ पे हम विदाउट फीस आपको ये फॉर्मूला दे रहे हैं। व्हाट इज सक्सेस? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस की इक्वेशन है माय डियर फ्रेंड, बिलीफ, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी मान्यताएं प्लस आपका एक्शन, आपका वर्क, आपका काम, आप जो जो भी उस बिलीफ के माध्यम से अपने सक्सेस के लिए करते हैं, वो सभी एक्शंस इज इक्वल टू सक्सेस। बस इतना ही है। अब इसके अलग अलग पहलू हैं अंदर ही अंदर, बट इस इक्वेशन को आप नोट डाउन करिए, और अगर आपने ये सही कर लिया, इसमें मेजर गलती होती है बिलीफ को लेकर। हम भलती भलती चीजों से उम्मीद लगा लेते हैं जिंदगी में कि ये मेरा भला कर देगा, ये करियर मेरा भला कर देगा, ये व्यक्ति मेरा भला कर देगा, ये रास्ता मेरा भला कर देगा, और जबकि वो रास्ता जरा गलत हो चुका है। जैसे कि आज की तारीख में जॉब का रास्ता बहुत ही टफ है। जिनके पास में नहीं है वो पाना चाहते हैं, जिनके पास में है वो छोड़ना चाहते हैं।
जो छोड़ना नहीं भी चाहते उनको निकाल दिया जा रहा है, जो है उनको सैलरी उतनी नहीं मिल रही है जितनी वो चाहते हैं। सैलरी है तो उनका बॉस ऐसा नहीं कि जिसके साथ वो मिलकर काम करना चाह रहे हैं, बहुत तकलीफ है, दे आर टोटली अनहैप्पी लॉट। लेकिन उन्होंने सोच तो ये लिया था, उनका बिलीफ तो यही था। ऐसे 95% लोग हैं। सिमिलरली प्रोफेशन में जो लोग गए हैं उनका भी इनिशियली मानना यही था कि हम प्रोफेशन में जाके बहुत कामयाब हो जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत हैप्पी हो जाएंगे। गो एंड आस्क द पीपल हु आर इन प्रोफेशन, दे आर स्ट्रेस्ड पीपल। लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों का पैसा देते हैं उनको कि ये हमारी परेशानियां तू ले ले, तू ले ले और साथ में थोड़ा पैसा ले। तो वो परेशानियों से वो परेशान चल रहे हैं, सक्सेस नहीं है। एक्शन बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी एक्शन राइट डायरेक्शन में नहीं है तो आपको रिजल्ट बराबर नहीं है, इसीलिए सक्सेस नहीं है। ओके, सो आइए समझते हैं इसको। व्हाट इज बिलीफ? यू नीड टू हैव 100% बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ in the company, products, your line of sponsorship and गुरुकुल system। बिलीफ के कई पहलू हैं, इसको हम कभी और समझेंगे। इंटेलेक्चुअल बिलीफ, इमोशनल बिलीफ और वोल्यूशनल बिलीफ क्या होता है। आज के लिए इतना समझ लीजिए कि आपका 100% बिलीफ, ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए कंपनी, प्रोडक्ट्स, लाइन ऑफ स्पॉन्सर और गुरुकुल सिस्टम के ये सब मिलाकर आपको सफल बना देंगे। आपने अगर इनको इमोशनली फॉलो किया, वोल्यूशनली फॉलो किया, इंटेलेक्चुअली फॉलो किया, तो आप बहुत बहुत कामयाबी के शिखर अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मन में डाउट लेकर कि यार वो बताया ना वो बिल्कुल सही था, लेकिन ये जो है ना ये कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको समझ आ जाएगा 2 गुरुकुल के बाद, 3 गुरुकुल के बाद। अभी इसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, बिकॉज ये पूरा के पूरा सिस्टम आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, आपको हेल्प करने के लिए बनाया गया है, जहां से सपोर्ट लेकर आप अपने जिंदगी के अगले मंजिलों तक के जा सकते हैं। ये सभी लोगों पे बिलीफ रखने के साथ साथ सबसे बड़ा बिलीफ आपको अपने आप पर, अपने आप पर, कि आप कर सकते हो, आप कामयाब बन सकते हो, आप में वो सारी बातें हैं। अगर हजारों लोग कामयाब हो रहे हैं तो आप क्या उनसे कमतर हैं क्या? आप तो बहुत ही जबरदस्त काबिल इंसान हो। ये बिलीफ के साथ आपको शुरू करना है, ये कॉन्क्रीट बिलीफ आपका हो। और यही बिलीफ के लिए आपको बार बार गुरुकुल सेशंस अटेंड करने हैं। सिर्फ बोल देने से मेरे आप बिलीफ रखिए, आपका बिलीफ नहीं होगा। आपको हर सेशन इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि इस 12 हफ्तों के जर्नी के अंदर में कौन से स्पीकर का कौन सा डायलॉग आपके दिल को छू जाएगा, आपके दिमाग के तार झनझनाएगा और फिर आपकी जिंदगी को बदलने की वहां से शुरुआत हो जाएगी। आपका बिलीफ एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगा, जो कि आपके सक्सेस के जर्नी की पहली शुरुआत है। देन ओनली कम्स एक्शन। कई लोग विदाउट बिलीफ एक्शन लेंगे, कोई फायदा नहीं। कई लोगों का बिलीफ स्ट्रांग रहेगा लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, कोई फायदा नहीं। ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर आप दोगे तो ही सक्सेस आएगी मायने। सो एक्शन के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? एक्शन के अंदर अगर आप नॉलेज लेकर एक्शन करते हैं तो आप स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर आप विदाउट नॉलेज कोई काम कर रहे हैं तो आपको बहुत समय लगेगा। आप कोई भी काम को देख लीजिए, कोई भी काम को समझ लीजिए, अगर उसका राइट वे में नॉलेज नहीं है, एक सर्जन बगैर नॉलेज के अगर सर्जरी करेगा तो आप मुझे बताइए क्या हाल होगा पेशेंट का। कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। अब ये क्या है, इसमें उर्दू फारसी के बहुत सारे शब्द है। अब हमारे देश से ये भाषाएं जो ये एक्सटिंक्ट होती जा रही। किसी से पूछ लिया मैंने कि भाई ये नीम हकीम खतरे जान का मतलब क्या है, उसने बड़ा अच्छा डिफाइन किया उसको। बोले, अय हकीम, तू नीम के झाड़ के नीचे मत जा, वहां तेरी जान को खतरा है। तो बस वही नीम हकीम खतरे जान था। तो ऐसे ही अगर आपको नॉलेज की कमी है तो आपकी एक्शन में दम नहीं आएगा। सेकंड चीज आपको एक्वायर करनी है वो है स्किल्स। स्किल्स, कार्य कुशलता। कार्य कुशलता अगर किसी भी चीज में आ जाए तो आपका बहुत समय, बहुत एफर्ट और बहुत बहुत पैसा बचता है। तो ये वो चीज है जो आपको इन 3 महीने के अंदर में एक्वायर करनी है। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ समझ रहे हो और तोल रहे हो, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, तो इट इज जस्ट लाइक कि आपको थ्योरी में तैरना
तैरने की 3 महीने थ्योरी दे दी गई या ड्राइविंग की 3 महीने ट्रेनिंग दे दी गई, लेकिन आपको कभी पानी में नहीं उतारा गया या आपको कभी स्टीयरिंग पे नहीं बिठाया गया, क्या आप तैरना या ड्राइविंग करना सीख जाएंगे? नहीं। इसीलिए आपको साथ ही साथ इधर थ्योरी होगी और उधर आपको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया जाएगा, उधर आपको पानी में उतार दिया जाएगा, यानी आपसे कहा जाएगा कि ये जो आपने अभी आज सीखा है जाइए और इसको करके आइए। हाँ, इनिशियली गलतियां होगी, एग्रीड। तैरने जो पहली बार पानी में उतरेगा वो क्या पहली बार से सही हाथ पैर चलाना शुरू कर देगा? जो पहली बार स्टीयरिंग पे बैठेगा क्या वो पहली बार से क्लच और एक्सेलरेटर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन बराबर कर पाएगा, गियर बराबर लगा पाएगा, स्क्रीन पे उसकी नजर रोड पर रहेगी? नहीं। लेकिन एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आपके साथ में आपके मेंटर, आपके सीनियर, आपके स्पॉन्सर साथ ही में बैठेंगे, साथ में ही तैर रहे हैं, वो आपको डूबने नहीं देंगे, वो आपको एक्सीडेंट नहीं करने देंगे, प्रोवाइडेड जहां आपसे गलती होने के चांस है आप उनसे कहें कि सर ये मुझे नहीं जमेगा, आप करके दिखाइए। वो एक बार करके दिखाएंगे, 2 बार करके दिखाएंगे, लेकिन अगली बार आपको करने का इरादा करना है और उस हिसाब से आपने सीखना है। वो जस्ट लाइक ड्राइविंग के पहले खुद ड्राइव करके दिखाएंगे, फिर बाजू की सीट में बैठ के आपको कहेंगे कि आप ड्राइव करिए। आप थोड़ा थोड़ा ड्राइव करना सीख जाएंगे। जैसे उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, वो आगे की सीट से पीछे की सीट पर आ जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि अब आप भीड़ में भी ठीक से चला लेते हैं। और जैसे ही उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो आपको 2 मिनट बोलेंगे, गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे और नीचे उतर जाएंगे। That's how you will become independent in next 3 months. So एक्शन के लिए आपको पूरा पूरा नॉलेज लेना जरूरी है। कहां से लेंगे अभी बता रहा हूं मैं आपको। आपको पूरी पूरी स्किल्स लेनी है। कौन सी स्किल्स लेनी है अभी बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन ये दोनों मिलाकर सिर्फ 10% होता है। हेलो, ये दोनों मिलाकर 10% होता है। तो 90% क्या होता है? 90% होता है माय डियर फ्रेंड योर एटीट्यूड। एटीट्यूड मैटर्स एंड एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका बिलीव करना ये भी आपका एटीट्यूड है, आपका निगेटिव सोचना ये भी आपका एटीट्यूड है, आपका सपोर्ट करना ये भी आपका एटीट्यूड है, आपका गुस्सा करना ये भी आपका एटीट्यूड है, आपका कोचेबल रहना ये भी आपका एटीट्यूड है, तो आपका ना मानना ये भी आपका एटीट्यूड है। आपका ये सोच लेना कि मेरे बारे में सही नहीं हो रहा है, मुझ पे भेदभाव हो रहा है, ये भी आपका एटीट्यूड है। और आपका ये मान के चलना कि हो सकता है कि कुछ डिसीजन गुरुकुल में सही नहीं लिए गए, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर डिसीजन सही लिए गए, इसलिए मैं जो डिसीजन सही नहीं लिए गए उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा। हम आपकी आवाज को दबाना नहीं चाह रहे हैं, हम आपके एटीट्यूड को राइट करना चाह रहे हैं जो आपको हेल्प करे आपकी ग्रोथ में। क्योंकि आपके मन में जितने भी डाउट्स आएंगे, आपके मन में जितने भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो जेन्युइन क्वेरीज एंड क्वेश्चन है जो नॉलेज बेस्ड है तो दे आर वेलकम, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन बेस्ड है तो दे आर नॉट वेलकम। ये आपकी ग्रोथ को रोकेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सीख लिया है कि हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, हम आपको भी सिखाने वाले हैं। लेकिन जिसके मन में ऑब्जेक्शन होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है जब तक कि वो अपने मन का ऑब्जेक्शन खुद क्लियर नहीं करे। कोई किसी का ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई किसी को इस दुनिया में कन्विंस नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ आर्गुमेंट में जीत नहीं सकता, कोई किसी को आर्गुमेंट में हरा नहीं सकता। ये तो उस व्यक्ति को खुद को अपने आप को समझा लेना है, अपने आप को कन्विंस करना है कि मैं जो कर रहा हूं ये मुझे सही कर लेना है। एंड दैट्स एटीट्यूड। इस एटीट्यूड को अगर आपने करेक्ट कर लिया दोस्तों, इस पे अलग अलग सेशन होंगे, अच्छे अच्छे स्पीकर इस पे आपसे चर्चा करेंगे। इसको पकड़ लो, इसको सही रख लो। हो सकता है कि शुरुआत के 3 महीने में आप जितना डिजायर्ड सक्सेस चाह रहे हैं, प्रोग्रेस चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, वो कुछ लोगों को आएगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आ सकती। एटीट्यूड तब राइट रखना होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तब तो कोई भी पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और तब भी पूरे धैर्य के साथ में आप अपने काम पर लगे हुए हैं।
जो ऐसा करते हैं वही बड़ी सफलता पाते हैं, जिनका धैर्य छूट जाता है, जो गड़बड़ा जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ये वो कैसे अनमैच्ड, अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है जो हर फील्ड के अंदर में सफलता के लिए लगता है। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में नॉलेज ज्यादा लगेगा, किसी में स्किल ज्यादा लगेगी, लेकिन एटीट्यूड हमेशा हमेशा हर एक काम में लगेगा। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे तो शायद नॉलेज ज्यादा लगे, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहे तो आपको स्किल ज्यादा लगेगा। ऐसे ही मैग्नेसा गुरुकुल के अंदर में अलग अलग चीजों में कहीं नॉलेज ज्यादा लगेगा, कहीं स्किल ज्यादा लगेगा, बट पूरे ही चीजों में एटीट्यूड का कोई रिप्लेसमेंट। एटीट्यूड ही वो गाड़ी है जिसके ऊपर में नॉलेज और स्किल चलेगी। ओके, आई होप मैं कन्वे कर पाया आपको। तो नॉलेज की बात कर रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये वो फर्स्ट 10 बुक्स है जो आपको रेफरेंस बुक की तरह से रीड करना है। अगर सीक्वेंस भी यही रखें आप तो बहुत अच्छा है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये बुक्स आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, सभी बुक्स एक्सेप्ट गोप्रो। गोप्रो जो है ये इंडियन बुक नहीं है, ये अमेरिका से मंगानी पड़ती है, थोड़ी महंगी पड़ती है। बाकी सब 200 के अंदर है, 100 के है, कुछ 50 रुपए की भी है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, गोप्रो का पीडीएफ, या अगर आप कहें तो मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास में दोनों पीडीएफ हैं इसके, या और किसी के पास में, या दोनों में हिंदी और इंग्लिश। अगर और किसी के पास में है तो वो गुरुकुल ग्रुप पर शेयर कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप खरीद के पढ़ो तो ज्यादा, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है, इसमें से ही सबसे पहली बुक आपको 15 दिन पहले सजेस्ट की गई थी, बिजनेस स्कूल। क्या आप में से कुछ लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया है? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ, किस किस ने बिजनेस स्कूल पढ़ना शुरू किया है। ऑनेस्टली बताइएगा, दूसरा हाथ उठा करके मैं भी उठा देता हूँ। ये चीज ही गलत है। यहाँ कोई हम आपका एग्जाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम कोई आपको इस पर मार्क्स नहीं दे रहे हैं। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर योर बेनिफिट। सिर्फ 5 हाथ अभी ऊपर गए हैं, 6, जिन्होंने बिजनेस स्कूल पढ़ना शुरू किया है। अगर आपने पढ़ना नहीं शुरू किया है तो मैं आपको बता देता हूं सर कि आपको बिल्कुल से ज्यादा फायदा नहीं होगा। जो हिंट्स दिए जा रही है, जो हिंट आपने लेनी है, उसको तुरंत इंप्लीमेंट अगर करोगे तो आप 6 महीने में 10 साल का जर्नी तय करोगे। सिंपल है। 10 साल में आप जितना सीख सकते थे, 10 साल में आप जितना काम कर सकते थे, वो अगर आपसे 6 महीने करा दिया जाए तो आप 6 महीने में उतने आगे निकल जाओ। इतना सिंपल है। लेकिन वो अगर आप नहीं करते हो तो आप 10 साल तक भी गुरुकुल करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लगभग 10 लोगों ने हैंड रेज किया है। दिस इज समथिंग, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप गुरुकुल की स्पीड को मैच नहीं कर पाओगे। आप मैच नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये रहे वो लोग जिन्होंने बिजनेस स्कूल पढ़ना शुरू कर दिया, 15 ऑफ देम। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि आप में से कितने लोग आज से पढ़ना शुरू करें। आज प्लीज शो मी योर हैंड्स, अगर आप आज से पढ़ना शुरू करना। आपने पहले पढ़ा होगा, फिर से एक बार, आज से पढ़ना। और अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आई कैन टेल यू सर, आप गुरुकुल को प्लीज भूल जाइए। ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। हाँ, किसी का कोई हेल्थ रीजन है तो हर चीज में एक्सक्यूज है, बुक्स पढ़ने में भी एक्सक्यूज है। जबरदस्ती नहीं कि आप नहीं कर पाते हो वो काम, और नहीं गुरुकुल में बोला गया नहीं, वो नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। हम यहाँ पे आपके और आपकी फैमिली की ग्रोथ के लिए हैं।
ना कि आपको तकलीफ देने के लिए। आप वैसे भी स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ चुके हो, तो हम आपको दोबारा से स्टूडेंट नहीं बनाना चाह रहे, हम सिर्फ उतना ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए जरूरी रहेगा। तो जो लोग हेल्थ रीजन से बुक पढ़ नहीं सकते, वो लोग ऑडियो बुक लेके सुनना शुरू करें, या किसी और तरीके से किसी को बोलिए वो आपको पढ़ के सुनाए, वो भी ग्रो हो जाएंगे, आप भी ग्रो हो जाएंगे। या जो बुक पढ़ रहा है उससे कहिए कि जब आप बुक पढ़ेंगे सर, तो हम फोन से या जूम से कनेक्ट हो जाएंगे, आप थोड़ा जोर से पढ़ दीजिएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। किसी का एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा कि वो पढ़ ही नहीं सकता, वो बंदा भी वेलकम है गुरुकुल। हम चाहते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करे गुरुकुल के माध्यम से, हमें वो भी चाहिए। सो जिन लोगों ने हाथ नहीं रेज किया है, कोऑर्डिनेटर्स प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनसे कहिए कि प्लीज सर आप गुरुकुल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आपके अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि हम आपका पैसा आपको वापस ट्रांसफर कर सकें। हम जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं उनको हम कितना धक्का मारें। इट इज बेटर कि जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं सिर्फ उतने ही लोगों को लेकर आगे चलें, चाहे वो थोड़े ही हो, वो 10 लोग रहे तो भी चलेगा। 83 लोगों ने ऑलरेडी हैंड्स रेज कर दिया है, बाकी के लोग इच्छा नहीं रखते हैं, करना नहीं चाहते हैं, हम उनको सताएंगे नहीं। और यही हमारा पूरे गुरुकुल में पैटर्न रहेगा कि हम आपको कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से आपको ये काम करने हैं, क्योंकि ये वो काम है जो आपको आगे बढ़ाएंगे। और हम जो भी बुक्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो मिनिमम 2 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा जैसे बिजनेस स्कूल जैसी बुक्स जो है, ये तकरीबन इंडिया की हर लैंग्वेज में आती है। सो टिल नाउ 95 पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड्स। सो मैं समझता हूँ कि जितने लोग हैंड रेज करना चाहते थे वो कर चुके हैं, बाकी के लोग शायद अब नहीं करना चाहेंगे। तो आप प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको इन्फॉर्म करिए कि सर आप अगर कोचेबल नहीं हो, अगर आप वो चीजें करने में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं जो दिखा आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो शायद आपके लिए ये जर्नी टफ रहेगा। तो इंस्टीट्यूट के आपकी हम रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें, आपका अकाउंट नंबर भेज दीजिए, आपको अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। हमें आपके पैसे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं सर। अगर आपको अपने सपनों में दिलचस्पी नहीं है, अगर आपको अपनी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं है, अगर आपको अपनी प्रोग्रेस में, खुद की प्रोग्रेस में, खुद की सक्सेस में दिलचस्पी नहीं है, तो हमें आपके पैसे में भी दिलचस्पी नहीं। तो धीरे धीरे 107 लोग हो गए हैं, कुछ लोग अभी भी डिसीजन कर ही रहे हैं। व्हाई टू डिले द डिसीजन? आप ये कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं है कि जो भी यहाँ से गुरुकुल से आपको डिलीवर हो रहा है, ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये बिलीफ अगर आपको गुरुकुल पे नहीं है तो आप कैसे गुरुकुल से फायदा लेंगे? एक डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जिस पे आपको विश्वास नहीं, कहा जाता है ना, उसकी दवा आपको नहीं लगेगी। ऐसे ही ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको अगर विश्वास नहीं है तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। ओके, कई ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए, जो पिछली गुरुकुल में भी थे हमारे साथ, उन्होंने कुछ बुक्स पढ़ी है, लेकिन या तो वो शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ मीटिंग ऑन करके चले गए हैं। तो मैं कोऑर्डिनेटर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो पूरा स्क्रीनशॉट बना ले, और स्क्रीनशॉट बनाकर वो टीम लीडर को दे दें कि तुम्हारी टीम में से इतने लोग हैं। टीम लीडर्स आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें से पता करिए कि आपकी टीम के कौन लोग हैं और उनसे बात करिए कि आपने हैंड रेज नहीं किया था, क्या कारण था। देखिए आपने अभी 10 मिनट ले लिया सिर्फ हैंड रेज करने में, हम उतने पीछे हो गए हैं, उतना टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपने मुझे, ताकि आज का सेशन कंप्लीट कर सकूं। मैं आज का लास्ट सेशन है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो 113 लोग हो गए हैं फाइनली जिन्होंने निर्णय कर लिया है कि बिजनेस स्कूल शुरू करेंगे। बाकी लोगों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन्होंने हैंड रेज किया है उनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उनको सबको अपने अपने कोऑर्डिनेटर को बिजनेस स्कूल बुक का इमेज बनाकर, आपके हाथ में बिजनेस स्कूल बुक है, इसका इमेज बनाकर
अपने कोऑर्डिनेटर को भेजना है, जस्ट टू हैव अ चेक। हम आपके ऊपर में कोई निगहबान नहीं है, कोई आपके ऊपर में हम अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मिलकर साथ में चलना है। तो जैसे सफर में जाते टाइम बोला जाता है कि भाई मोजे रख लिए आपने, सॉक्स रख लिए, याद दिलाया जाता है, बताइए बताइए कहाँ है, क्योंकि वहां ठंड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, कहते हैं ना। उसमें बॉसिंग नहीं होती, उसमें केयर होती है। सेम यहाँ पे नहीं। सो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन रीडिंग द बुक्स। जो किसी कारण से रीड नहीं कर पाएंगे, दे शुड इन्फॉर्म देयर सीनियर्स। सो वंस अगेन थैंक यू। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस स्कूल बुक काफी लेवल तक के आगे पढ़ ली है, उनके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा अनदर बुक, और इसका नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। पहली रिकमेंडेड बुक है आपके लिए बिजनेस स्कूल, और दूसरी बुक है सवाल ही जवाब है। अगेन हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है उसी में पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज आपको मुश्किल से आती है उसमें पढ़ने की कोशिश करें। आपको हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, बंगाली, जो लैंग्वेज चाहें आप उसमें लेकर पढ़ें। ओके, बट पढ़िए, मिराकुलस बुक्स है, ये आपकी जर्नी को एकदम आसान करके रख देंगे, ये आपकी जर्नी को स्मूथ कर देंगे। लेकिन विदाउट दिस बुक आप आगे नहीं। जैसे कोई एक नई मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है, वो मैनुअल पढ़ लो तो मशीन ऑपरेट करना इजी हो जाता है। विदाउट मैनुअल भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे अभी मैं जर्नी से आ रहा हूँ, मेरी बेटी ड्राइव करती है, मेरा बेटा भी ड्राइव करता है। बारिश हो रही थी, कीचड़ उड़ रहा था, जिससे ग्लासेस गंदे हो रहे थे। तो पीछे के ग्लास पर वाइपर है। मेरी बेटी पिछले 4-5 साल से गाड़ी चला रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि पीछे का वाइपर कैसे ऑन करते हैं। मैंने जब ऑन किया पीछे का वाइपर तो एकदम चमक गई, बोले डैड ये कैसे ऑन करते हैं। तो उसको बताना पड़ा। अगर वो मैनुअल पढ़ लेती तो उसको वो बताना नहीं पड़ता, और इतने साल की ड्राइविंग के बाद वो एक नई डिस्कवरी नहीं करती। सिमिलरली गाड़ी में डीफॉगर होता है, सामने के ग्लास के लिए, पीछे के ग्लास के लिए डीफॉगर ऑन करना उसको नहीं पता। सो सेम वे आप गुरुकुल में आ चुके हो तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। आप स्पीकर से रिलेट कर सको कि स्पीकर जो कह रहे हैं, हाँ इस बुक में से बता रहे हैं। जो बुक में से पढ़ लिया वो कंफर्म हो जाएगा स्पीकर से, जो स्पीकर बता रहे हैं वो बुक में से कंफर्म हो जाएगा, और दोनों मिला के आपका रिवीजन होके आप परफेक्शन की डायरेक्शन में आ। तो ये रहे बुक्स जहां से आपको नॉलेज मिलेगा। अब रही बात स्किल्स की, तो गुरुकुल के अंदर में आपको क्या क्या स्किल्स लगेगी। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू मेक अ ह्यूज लिस्ट। किसकी? किराने के आइटम की? नहीं, उन लोगों की जिन लोगों को हमें अप्रोच करना है। ये लिस्ट कैसे बनानी है, किसका नाम लिखना है, किसका नहीं लिखना है, कैसे क्या करना है, और ह्यूज लिस्ट कैसे बनाना है। मैं तो 200-300 ही लोगों को जानता हूँ, ह्यूज का मतलब क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे स्किल सेट। हाउ टू इनवाइट, जिनका नाम लिस्ट में लिखा गया है उनको आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन देने के लिए, ये सीखना है, ये स्किल है। हाउ टू गिव इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कोई भी दे सकता है, हमें इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना है ताकि वो बंदा इसके बारे में गौर करे और पॉजिटिव डिसीजन करे। हमें सीखना है हाउ टू फॉलो अप। फॉलो अप का हिंदी ट्रांसलेशन पीछा करना होगा, यहाँ पीछा करना नहीं है उसका। तो क्या मतलब है, इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फॉलो अप आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फॉलो अप के साथ साथ आपको उसकी क्लोजिंग करते आने चाहिए। व्हाट इज क्लोजिंग, इसको सीखना पड़ेगा। ओके, एंड देन जब वो बंदा कहता है कि यस आई एम रेडी टू स्टार्ट, तो राइट वे में स्टार्टअप करना चाहिए। ये स्टार्टअप अगर आपको राइट वे में नहीं आया तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, आगे ही नहीं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, जितनी स्किल्स है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है लिस्ट बनाने से। जब आपकी लिस्ट बन जाए तो आपको सिखाया जाएगा इन्विटेशन।
फिर आप लोगों को इनविटेशन देना शुरू करेंगे। इनविटेशन कहाँ के लिए देंगे? ताकि वो प्रेजेंटेशन में आए। प्रेजेंटेशन में आने वाले सभी लोगों का आपको फॉलोअप करना है। कैसे करना है सीखेंगे हम। फॉलोअप में से ज्यादातर लोग ज्वाइनिंग का डिसीजन करेंगे, उनका स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप में क्या करना है? यही सब करना है। उनको लिस्ट बनाने की सलाह देनी है, उनको इन्विटेशन सिखाना है, उनको प्रेजेंटेशन सिखाना है, उनको फॉलोअप करना सिखाना है, और उनके साथ जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका स्टार्टअप करके देना है। फिर उनको स्टार्टअप में ये सारी चीजें सिखानी है। दिस इज अ लूप। दिस लूप इज कॉल्ड एज एक्टिविटी लूप। आज से लेकर जब तक आप चाहते हैं कि आपको बड़ा पैसा लगातार मिलते रहे, आपको एक्टिविटी लूप एवरी डे करना है, एवरी डे करना है, एवरी डे करना है। नो वेकेशन। वेकेशन पर भी अगर आप हैं तो वहां भी आप लोगों को लिस्ट में नाम ऐड कर रहे हो, लोगों को अप्रोच कर रहे हो सके तो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, फॉलो अप भी कर रहे हो, इवन ऑन वेकेशन। ओके, सो ये आपको समझना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी डू फॉर द अवर रेस्ट ऑफ अवर लाइफ। कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि एग्जैक्टली करना क्या होता है सर? ये कई लोगों को समझ ही नहीं आता इनिशियल। उन्हें लगता है प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। वही बड़ा हाथी, कान पकड़ लिया उन्होंने हाथी का और सोच रहे हैं कि ये तो चटाई है। ठीक है, तो नहीं, ये है वो काम जो करना है, और इसको सीख कर करेंगे तो गलतियां। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ जोड़ने का सोचते हैं। तो आपको बता दूं सर, जोड़ना यानी कि रिक्रूट करना इस बिजनेस का सिर्फ 10% पार्ट है। हो सकता है आपने 2, 5, 10, 15, 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग की है, लेकिन अगर आपने सही एकेडमी के साथ नहीं की है, जैसे कि मैग्नेसा के अंदर मैग एकेडमी और स्कूल है, तो आपने सिर्फ इतना ही सीखा होगा कि लोगों को जोड़ना है। तो जोड़ लिया, जोड़ लिया, जोड़ लिया, हो गया। जोड़ो जोड़ो प्रोग्राम है, जोड़ो जोड़ो रे सच। हाँ, एक फिल्म आई थी ना, जोड़ो जोड़ो सजना। बस वो उतना ही करते रहते हैं, उनको उतना ही आता है, और इसी वजह से वो बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। वो हर बार मेहनत करते रहते हैं, हर बार कंपनियां बनाते रहते हैं। ओके, अगली लेवल होती है जिनको जोड़ लिया उनको बढ़ाना, उनका प्रॉपर स्टार्टअप करना, उनको बिजनेस के वो सारे स्किल्स और नॉलेज और बिलीफ देना जो उनके पास नहीं है, यानी उनको आगे बढ़ाना, उनका बिजनेस बढ़ा के देना, उनके लिए प्रेजेंटेशन देना, उनके लिए फॉलो अप करना, उनके लिए स्टार्टअप करके देना। अगेन दिस इज 10, जस्ट 10%। ये ज्यादातर नेटवर्कर को पता ही नहीं है कि उनको आगे भी बढ़ाना होता है, लेकिन अगर पता भी है तो वो सही तरीके से नहीं कर पाते, और कर भी लिया तो ये दोनों मिला के टोटल सिर्फ 20% है। तो बाकी के 80% क्या है? जिन लोगों को आपने जोड़ा, जिन लोगों की आपने ग्रूमिंग की, परवरिश की, नर्चरिंग की, ये नर्चरिंग लेके दूसरी कंपनी में चले गए तो चलेगा क्या? तो इनको टिकाना, रिटेन करना, ये 80%। जब तक कि आप लोगों को रिटेन करना नहीं सीख लेते, तब तक कि आप हमेशा मेहनत करते रहोगे। फिर आप पैसिव इनकम नहीं, एक्टिव इनकम कमाएंगे। जो बंदा आपके साथ बिजनेस में टिक जाएगा, वही तो बार बार रिक्रूट करेगा या रीपरचेस करेगा, और आप पैसिव। इसलिए आपको लोगों को रिटेन करना है। अब इनमें कौन सी चीज आपकी एक्शन की काम में आती है, ये देखते हैं। तो जैसे कि जोड़ना आपने देखा, यहाँ आपको स्किल्स करते हैं। आप जितनी स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, स्टार्ट, ये सारी एक्टिविटी स्किल्स, आप स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं। और अगर आपकी स्किल्स ग्रो होती है तो रिक्रूट करना ईजी हो जाता है। बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। आप कैसे बढ़ाओगे अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है? और नॉलेज के लिए बुक पढ़नी है। अभी पढ़ोगे तभी तो अगले गुरुकुल में अपने लोगों को बढ़ाओगे। अभी नहीं पढ़ोगे, इग्नोर करोगे, सर नींद आ जाती है, सर ऑफिस की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है, सर घर के बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे पे, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने हैं। इन बहानों से ऊपर जो उठेगा वही कामयाब होगा। जो बहानों में अटक जाएगा वो, एंड देन टिकाना, इसके लिए आपका एटीट्यूड।
अगर आपने राइट एटीट्यूड के साथ में बिजनेस करना शुरू रखा तो आपके सीनियर, आपके जूनियर, आपके क्रॉस लाइंस, आप कंपनी के डायरेक्टर, हर एक को हैप्पी रखोगे। और वो व्यक्ति जो हर एक को हैप्पी रख सकता है वही नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप अच्छे स्पीकर होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते आना चाहिए, जरूरी नहीं सिर्फ आना चाहिए, लेकिन सिर्फ की बात करना। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा फॉलो अप या क्लोजिंग, जरूरी नहीं है कि आप सबसे अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, और जरूरी है कि आपका एटीट्यूड सबसे अच्छा हो। जब तक के मेरा और आपका एटीट्यूड राइट नहीं होता है, हम बड़ी रैंक, बड़ा पैसा देख ही नहीं सकते। ये पहली चीज है जो हमें करेक्ट करनी है। और इसके बारे में फनी चीज मालूम है आपको क्या है? हर व्यक्ति को यह भ्रम है कि उसका एटीट्यूड सबसे बेहतरीन है। मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन जो दूर से उसको देख रहा है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके डाउनलाइन या अपलाइन है, वो समझ रहे हैं कि आपका एटीट्यूड कितना बैड है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो अभी ये सेशन होते ही आप जाइए घर में और अपने बीवी बच्चों को बिठाकर पूछिए कि बोलना मुझे मेरी 10-10 चीजें बताइए जो मुझे सुधारने की जरूरत है, या मेरी वो 10 चीजें बताइए जो आपको पसंद नहीं है। अच्छा है आप उनसे आपकी कमजोरियां पूछ रहे हैं, वो बोलेंगे 10 क्यों, मैं 100 देता। और अगर आपकी शादी को 10-15 साल हो गए तो आप ही की क्या कमजोरियां, आपके पूरे खानदान की कमजोरियां भी दे देंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर आपने गलती से ये पूछ लिया कि मेरे में क्या क्या अच्छा है ये बताओ, तो सब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये नमूने में क्या तो भी अच्छा है, बस हमारे घर में रहता है करके इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। बिलीव, ये रियलाइजेशन हो जाएगा अगर आपने ये काम कर लिया। करके तो देखिए, आज देखिए मजा आएगा। मुझे बताइएगा क्या हुआ था जब आपने ये कहा कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं ये बताइए, या मेरी कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती है ये बताइए। तो कैसे सभी वॉलंटरीली, सभी हैप्पी हैप्पी फटाफट लिस्ट बना के आपको देंगे। और जैसे ही आप बोलोगे कि मेरे में क्या अच्छा है, मेरा क्या अच्छा लगता है आपको, थोड़ा टाइम लेंगे, सब सोच में पड़ जाएंगे कि रियली इसमें कुछ अच्छा है, then you will realize your attitude. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने कल जाना था दोस्तों कि सक्सेस इज अ सिस्टम। अब आइए जानते हैं कि मैग्नेसा बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी सिस्टम है जो आपको हेल्प करती है। कोऑर्डिनेटर मैम, आई मे टेक सम मोर टाइम, चलेगा क्या? Yes, yes, of course. I need your permission. Yeah, of course, sir. Because today is last session, and that's why मैंने बहुत शॉर्ट में आपको इनवाइट किया, क्योंकि ठीक है हमें ये मैम, ठीक है। तो आप सबकी भी परमिशन चाहता हूं मैं, क्योंकि अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट में एंटर कर रहे हैं। गुरुकुल क्या है हमने समझ लिया है, जस्ट अभी एक और 2-5 मिनट में हम गुरुकुल क्या है समझ लेंगे। फिर ये कैसे काम करता है ये समझना है, ये आपको कैसे हेल्प करता है आपकी जिंदगी बदलने। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, इट्स अ सिस्टम। ये बात को आज गहरे गहरे बोल्ड लेटर्स में लिखिए कि गुरुकुल इज नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट्स अ सिस्टम फॉर सक्सेस। आपकी सफलता की सिस्टम, ठीक है? कैसे वर्क करता है ये सिस्टम में? वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको एक टाइटल मिल रहा है अभी से। अगर आपने निर्णय कर लिया है कि मुझे गुरुकुल में आगे बढ़ना है तो आप कहलाओगे चैलेंजर। आप हर किसी चीज को चैलेंज करोगे जो नहीं हो पा रही है। आप सबसे पहले अपने आप को चैलेंज करोगे कि ऐसा कैसे नहीं होता है। सुबह 7 बजे मीटिंग में पहुंचना नहीं है, पूरी तरह से रेडी रह के उठना नहीं है, बल्कि मीटिंग में पूरी तरह से ड्रेसअप होकर राइट टाइम पहुंचना है, जितना भी टाइम कोऑर्डिनेटर बताएंगे उस समय। कुछ लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है ये सुबह उठना,
उठकर तैयार होना जल्दी जल्दी। कुछ लोगों को 2-2 घंटे लगते हैं नींद के उस हैंगओवर से बाहर आने को। तो इस चैलेंज को चैलेंजर बन के फेस करिए, और जितने भी चैलेंजेस आएंगे आपको, सबसे बड़ा चैलेंज अपने आप से फाइट करने का रहेगा, फिर रहेगा स्किल्स एक्वायर करके उसको अप्लाई करना। सो यू विल बिकम चैलेंजर। चैलेंजर क्या करता है, ये फॉर्मूला है उसका, लर्न, डू, टीच, डुप्लीकेट। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए प्लीज। आपकी आवाज म्यूट है, लेकिन फिर भी आप रिपीट करिए अपने आप को, जहां है वहीं पे। लर्न, डू, टीच, डुप्लीकेट। सीखना है, करना है, सिखाना है, और जो सीखा, किया, सिखाया, ये आगे वाले से कहना है कि तू ऐसा कर। दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन। सो ये फॉर्मूला है पूरे सिस्टम का, लर्न, डू, टीच, डुप्लीकेट। पहले 3 महीने में आपका लर्न होगा, लर्न, और थोड़ा थोड़ा डू होगा। अगले 3 महीने में ज्यादातर डू होगा, थोड़ा थोड़ा टीच होगा। उसके बाद के 3 महीने में ज्यादातर टीच होगा, थोड़ा थोड़ा डुप्लीकेट होगा, और उसके बाद से पूरी जिंदगी सिर्फ डुप्लीकेट होगा। कैसे होता है समझते हैं। चैलेंजर बनने के लिए सिंपल स्टेप्स नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले आपके पास में मैग्नेसा प्रोडक्ट का एक एक पीस तो भी सैंपल के लिए होना चाहिए। जब तक के आपके पास में मैग्नेसा के प्रोडक्ट का एक एक सैंपल पीस नहीं है, आप चैलेंजर नहीं बन रहे हो। बोलने से क्या है, बोलने से क्या होता है? ऐसे सूखे काड़ी आदमी का नाम मैंने भीमराव सुना है। माफ करना, मैं किसी महान व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। गली में घूमने वाले भीमराव बहुत सारे मिलते हैं। बिल्कुल, जिसकी दोनों आंखें अपने आप से मेल नहीं खाती, उसका नाम अर्जुन देखा है। तो नाम रख देने से कुछ नहीं होता कि नाम आपका चैलेंजर रख दिया गया है। ये सारी चीजें आपको करनी है तो आप चैलेंजर। हो सकता है कि आपके पास में अभी नहीं होंगे ये प्रोडक्ट, लेकिन अभी गोल ले लीजिए, अभी इरादा कर लीजिए कि बाय द एंड ऑफ दिस गोल, ये 3 महीने के अंदर अंदर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, मैं चैलेंजर बनूंगा, मैं मेरे पास में हर प्रोडक्ट का एक एक सैंपल होगा। बिकम 100% कंज्यूमर ऑफ मैग्नेसा प्रोडक्ट। हम इस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं, इस बिजनेस में हमारे सपने हैं, तो हमें यहाँ के प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर हम नहीं यूज करेंगे, हमारी टीम में कोई नहीं यूज करेगा, इनकम जीरो है। तो सबसे पहले कल का सेशन अगर आपने अटेंड किया है ललिता प्रधान डायमंड का, तो उन्होंने यही बताया है कि जब तक कि आप मैग्नेसा के सभी प्रोडक्ट को अपने अपने घरों में यूज नहीं करेंगे, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे साबुन हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे चाय पत्ती हो, व्हाइट टी हो, या एंटीऑक्सीडेंट जूस हो, जब तक कि आप पर्सनली यूज नहीं कर रहे हो, आपको कन्विक्शन नहीं आएगा कि प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट। और जब तक कि आप बगैर कंज्यूम किए लोगों को प्रमोट कर रहे हो, वो पहचान लेंगे कि ये यूज नहीं करता है, सिर्फ प्रमोट करता है। कम से कम हर महीने में 10 पीवी का बिजनेस पर्सनली होता है बेचकर, एटलीस्ट इनिशियली। बाद में जब आप एक सर्टन रैंक पे चले जाएंगे, गोल्ड एंड अबव, तब आपने रिटेलिंग करना रोक दिया तो भी चलेगा, लेकिन इनिशियली रिटेलिंग कम से कम 10 पीवी। 10 पीवी कितना होगा? 1500-1600 रुपए। 1500-1600 रुपए का बिजनेस करना 30 दिन के अंदर, यानी रोज का 50 रुपए, यानी कि एक पेस्ट, क्या बहुत मुश्किल टास्क है? अगर आप लाख रुपया महीना कमाने के उम्मीदवार हो, तो क्या 50 रुपए का पेस्ट भी नहीं बेचोगे आप रोज का? ये सीखना है। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैंने भी कभी कुछ नहीं बेचा, आपने भी शायद नहीं बेचा है, और हाँ, हम आपको सेल्समैन भी बनाना नहीं चाहते, लेकिन बेयर मिनिमम तो जरूरी है, उतना करना। हर दिन कम से कम 2 प्रॉस्पेक्ट्स को
शो द प्लान, प्रेजेंटेशन शो करना, ये दो आपके पर्सनल इनिशियल, बाद में फिर डाउनलाइन पे हो सकते हैं, बट इनिशियली ये आपके दो। इस तरह से हर महीने में आप कम से कम 60 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, एवरेज मिलाएंगे। जितनी भी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स की लिंक आपको आ रही है, विदाउट फेल, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सक्यूज, आपको हर मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करनी। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं मेरे गुरुकुल में, पीयूष शर्मा है, अशोक देसाई है, लता डांगे हैं, डॉक्टर स्वाति मैम है, किसी भी लैंग्वेज की ट्रेनिंग हो वो चले जाते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज की ट्रेनिंग में से कुछ वर्ड्स तो आपको सीख ही रहे हैं आप। मैं सभी के नाम नहीं ले पाया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो हर मीटिंग को अटेंड करते हैं, ये उनको हेल्प कर रहा है उनके बिजनेस को आगे ग्रो करने। सो अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। दूसरी लैंग्वेज की अगर पॉसिबल है तो करिए, लेकिन ग्लोबल फ्रीडम से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग आपको मिस करने का चैलेंजर अगर है तो आपको परमिशन ही, यू हैव टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। हमारे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आपके लिए। आप सीखोगे कब, और सीखोगे नहीं तो बिजनेस करोगे कब, और बिजनेस करोगे नहीं तो पैसा कमाओगे कब, और पैसा नहीं आएगा तो करोड़पति कब बनोगे, सपने कैसे पूरे होंगे। तो सब चीज की शुरुआत होती है मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स की। जैसे अभी आप अगर इस मीटिंग में नहीं होते तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको जाननी चाहिए थी वो आपको पता ही नहीं चली। सो अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स एंड लर्न 30 मिनट्स एवरी डे। कहां से लर्न करेंगे? बुक्स से, वीडियो से, ऑफ कोर्स मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग से। जिस दिन मीटिंग एंड ट्रेनिंग है बुक ना पढ़े तो चलेगा, लेकिन अदरवाइज आप 30 मिनट्स के फॉर्मूले को मिस मत करिए, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स के फॉर्मूले को मिस, ओके। एंड फाइनली बिकम अ टीम प्लेयर। आपको हर किसी को प्रमोट करना है इन द सिस्टम। जो भी है, आपके अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, आपके मेंटर हैं, कंपनी के डायरेक्टर है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी के प्रोमो है, हर चीज को आपको प्रमोट करना है, एडिफाई करना है। आपको दूसरे के बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करनी है, टांग नहीं अड़ानी है, उसका बिजनेस खराब हो ऐसा कोई काम नहीं करना। दैट्स टीम प्लेयर। एंड हर महीने की 1 या 2 तारीख को आपको प्रॉपर वे में अपॉइंटमेंट सेट करके अपने सीनियर से काउंसलिंग लेनी। काउंसलिंग यानी सलाह। अब देखिए 3 दिन में 1 और 2 तारीख आ रही है, देखते हैं आप में से कितने लोग ये काम करते हैं। अपने अपने मेंटर से बात करिए, अपने अपने सीनियर से बात करिए और उनके माध्यम से आप ट्रेनिंग कीजिए, ठीक है। सो ये वो स्टेप्स है जो आपको चैलेंजर बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन तो किया ही होगा आपने। अभी से लग जाइए इसके पीछे कि मुझे चैलेंजर बनना है, मुझे चैलेंजर बनना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग करोड़पति। दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स। आपने सुन रखा है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस नो? गलत सुना है। मैग्नेसा के अंदर में, गुरुकुल के अंदर में कुछ पाने के लिए कुछ भी खोना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। तो फिर सही क्या है? सही है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये है वो चीजें जो आपको करनी है हर दिन। हर दिन रात के 3 बजे भी यू मस्ट बी अ चैलेंजर, यू मस्ट बी अ चैलेंजर। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ द सिस्टम कैसे काम करता है। चैलेंजर, लर्न डू टीच डुप्लीकेट। ये रहे आप एंड यू आर अ चैलेंजर। क्या करता है चैलेंजर? वो 7 स्टेप्स करता है। आपने ये 7 स्टेप्स सीखी और करना शुरू किया। जब आप करोगे 2 प्रेजेंटेशन पर डे, 2 प्रेजेंटेशन पर डे, 1 महीने में 60 प्रेजेंटेशन, 3 महीने में लगभग 180 से 200 प्रेजेंटेशन,
ये 200 प्रेजेंटेशन होने के बाद में आपकी नजर रहनी है उस व्यक्ति पे जो आपका अगला चैलेंजर बनेगा, जिसको आप चैलेंजर बनाओ, क्योंकि वहीं से ग्रोथ आएगी। वही कमिट कर रहा है एडवर्स सिचुएशन में भी इस बिजनेस के साथ में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि इस बैच के अंदर में जितना। तो अगर आप रियल वे में चैलेंजर हैं तो आप कई लोगों को स्पॉन्सर करेंगे और उनमें से कम 4 चैलेंजर ढूंढ लेंगे, 2 ऑन योर लेफ्ट एंड 2 ऑन योर राइट। क्या आप ऐसा करने में इंटरेस्टेड रहोगे सर? यही है बिजनेस की पहली स्टेप। यहाँ पे हो गया है लर्न एंड डू। अब जो डू हुआ है, यानी आपने जिन लोगों को लाया है उनको आपको टीच करना है कि वो भी, जैसे आपने 4 चैलेंजर रिक्रूट किए, ऐसे 4 चैलेंजर ये ABCD जिनको आपने रिक्रूट किया था वो रिक्रूट करें आने वाले पीरियड के अंदर। अब आप जितना फास्ट करोगे ये काम, उतना ही फास्ट आगे वाले लोग करेंगे, क्योंकि वो आपसे ही सीख रहे हैं, वो आप ही को डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो अब आपने ABCD को स्पॉन्सर किया और उनसे कहा कि आप आगे स्पॉन्सर करो। ये हो गया है नेटवर्क 21। गिनिए तो कितने लोगों के टोटल? नीचे के 4 चौक 16, ABCD 4 20 और आप 21। यही है नेटवर्क 21, विच इज द मैजिकल फॉर्मूला जिसने पूरी दुनिया के नेटवर्किंग के इतिहास के अंदर में क्रांति लाई। और ये फॉर्मूला जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है, मैं यहाँ गुरुकुल में, मैं ग्लोबल फ्रीडम की तरफ से आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, वरना इतना ही फॉर्मूला बताने के लाखों रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि सबसे आसानी से कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल। ये है वो तरीका। अब आपने सीखा, आपने ABCD को सिखाया कि कैसे 4 लोग आगे लाने हैं। अब इसी बात को उनसे कहिए कि आगे वो सिखाए, यानी ये जो 4 लोग आ गए हैं ABCD के नीचे, ये अपने 4 लाए, यानी कि 16 ये 16 को अगर एक लेवल आगे ले जाते हैं तो 64 हो जाएंगे, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में 128 और राइट हैंड साइड में 128। ये 128 तक के हम देखते हैं, ये सब लोग रोज के 2 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उनको सिखाया गया है, उनको चैलेंजर बनने के लिए कंपलसरीली करना है। तो ये 128 लोग रोज अगर 2 प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी टीम के अंदर में 256 प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, एक के, दोनों के मिला के 512। So 512 presentation on your left and 512 presentation on your right. इनमें से क्या 30 ज्वाइनिंग भी नहीं निकलेगी? एक लेग से, इसे लेग कहा जाता है, A से B से C से D से जो शुरू हो रहा है, तो एक लेग से कम 15 ज्वाइनिंग तो निकलेगी ना। अगर 128 प्रेजेंटेशन होंगे, 10 में से एक का ही रेशियो ले लिया तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो 30 ज्वाइनिंग लेफ्ट और 30 ज्वाइनिंग राइट। जो लोग प्लान समझते हैं वो समझ गए हैं कि 30 पेयर्स मैचिंग, पर पेयर 1000 रुपीज मिलता है, तो टोटली 30,000 यू कैन अर्न इन अ डे। क्या ये नाइस गोल नहीं है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर में आप इसको अचीव करने का गोल लेकर आगे बढ़े? कितने लोग ये गोल लेना पसंद करेंगे कि सर 3 से 6 महीने के अंदर में मैं 30,000 पर डे पे पहुंचना चाहूंगा? मेरा हो रहा है, हफ्ते में या 15 दिन में कम से कम एक मर्तबा मेरा 30,000 पर डे आ रहा है, सिंगल आईडी से, मल्टीपल आईडी से भी आ रहा है। हाँ, ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑलमोस्ट एवरी डे 30,000 प्लस की इनकम आ रही है, ऑलमोस्ट एवरी डे, मल्टीपल आईडी से। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया उनको कांग्रेचुलेशंस। आप लोग को बहुत ज्यादा अलर्ट, बहुत ज्यादा सोचना और बहुत ज्यादा काम पर फोकस करने की आवश्यकता है।
जो लोग अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हिम्मत करना चाहिए। जब तक कि आप हिम्मत नहीं करोगे आपकी कौन मदद कर सकता है। आप पास्ट को देखकर फ्यूचर को प्लान मत करिए। पास्ट वॉज पास्ट, फ्यूचर पास्ट वॉज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, टुडे इज प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी गिफ्ट, आज आपके पास में है, आज सही डिसीजन। ओके, सो थैंक यू सो मच। जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनमें से आप देख रहे हैं तो मोस्टली वो लोग हैं जिनका ये सेकंड ग्रुप है। ठीक है, चलिए, तो 30,000 पर डे कैसे अर्न करना है यहां तक कि हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आपको सिस्टम में ये समझना है कि फर्स्ट फेज में आपको कम से कम 4 लोग लाने। फर्स्ट फेज 3 महीने का है जो मंडे से शुरू होगा। इस फेज में आपको 4 मिनिमम ऐसे लोगों को रिक्रूट करके रेडी रखना है जो अगले गुरुकुल में रजिस्ट्रेशन करें। अगर इनमें से कुछ आज ही अगर रेडी हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन को पेंडिंग मत डालिए, पार्ट ऑफ सिस्टम है, पार्शियली आप सिस्टम को फॉलो कर चुके हैं। अगले 3 महीने के अंदर में ये जो चैलेंजर है ये अपने 4 चैलेंजर पाएंगे। जब आपके 4 चैलेंजर हो जाएंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आप चैलेंजर थे और आपने 4 चैलेंजर लाते ही आपको रैंक मिली चीफ। जब आपके 4 चैलेंजर ला लेंगे तो उनकी रैंक हो जाएगी चीफ। ये सब चीफ बन जाएंगे और 4 चीफ होते ही आपकी रैंक हो जाएगी कर्नल। तो इसको समझते हैं। आप शुरुआत करते हो कोई भी इस बिजनेस में तो उसका एसवी कम रहता है और वो अभी बहुत बड़ी इनकम नहीं आती, तो वो चैलेंजर है। जैसे ही उसके साथ में 4 चैलेंजर आ गए तो वो चीफ बन गया। 4 चीफ होने से वो कर्नल बन गया और 4 कर्नल बनने से वो कमांडर बन गया। डायमंड बनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों जितना कमांडर बनना है। डायमंड की इनकम ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि उसके पास सिस्टम नहीं है, उसके पास भीड़ है। इसको फर्क कैसे करेंगे? देखिए, पब्लिक जब एजिटेशन करती है, कोई निषेध करती है और इकट्ठा रोड पर जमा हो जाती है, 10-10 हजार लोग जमा हो गए, ये भीड़ है। लेकिन ये 10,000 की भीड़ को रोकने के लिए 10,000 का पुलिस फोर्स नहीं लगेगा। कुछ 100 का पुलिस फोर्स इनको रोक देगा क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड भीड़ है और ये ट्रेन्ड कमांडोज है। ऐसे ही आप अपनी टीम के अंदर में भीड़ इकट्ठा कर रहे हो तो आपको इनकम कम रहेगी, लेकिन अगर आप सबको चैलेंजर बना रहे हो जो कि कमांडोज है इस बिजनेस के, तो आपकी स्पीड से ग्रोथ होगी, सस्टेनेबल बिजनेस रहेगा, लगातार बड़ी इनकम आती रहेगी और आप ऑलवेज ऑन टॉप। सो फोकस ऑन दिस सिस्टम। दिस इज अप्रूव्ड सिस्टम। 140 साल से लोग इसी सिस्टम को फॉलो करके करोड़ों अरबों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं। आज आपके सामने आई है ये सिस्टम, अगला नंबर आपका है। सो फॉलो इट। एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या है गुरुकुल की? सबसे पहले 40 साल का हार्ड वर्क वर्सेस 6 महीने का सुपर फास्ट चॉइस। जितना आप ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस, मनी 40 साल में भी पूरे नहीं कर सकते, वो आप 6 महीने में पूरे कर जाओ। दैट्स चैलेंज। लेट अस टेक दिस चैलेंज। लेट अस रजिस्टर, जो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेट अस अंडरस्टैंड गुरुकुल, लेट अस फॉलो ईच एंड एवरीथिंग इन द। आप एक बड़ी टीम बनाने में सक्षम हो जाओगे। इस पीरियड के अंदर में, आने वाले 3 महीने से 6 महीने के पीरियड में, आप एक बड़ी टीम बनाकर बड़ी इनकम लेना शुरू कर सकते हैं। गुड इनकम आना शुरू हो जाएगी। आपकी ग्रोथ जो चैलेंजर नहीं है उनकी ग्रोथ से बहुत फास्ट जाएगी क्योंकि वो
अपने ही दिमाग से अपने ही हिसाब से कर रहे हैं, जो अभी प्रूवन नहीं है। लेकिन गुरुकुल प्रूवन सिस्टम है, इसमें मल्टीपल बैचेस हो चुकी है। तो आपको यहाँ के रूल्स फॉलो करके ग्रोथ फास्टर है। आप बिजनेस को जल्दी जल्दी सीख जाओ। आप सिस्टम को सीख रहे हो, जैसे कि आज सीखना शुरू किया है, इसको और थोड़ा गहराई में जाओगे, इसको सीखोगे, और आप हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना सीख जाओ। दैट्स द गोल, दैट्स द इंटेंशन ऑफ गुरु। आपको ये सारी ट्रेनिंग अचीवर्स एंड डायरेक्टर्स और सक्सेसफुल लीडर्स से मिलती है। देखिए, जिनके संगत में आप रहते हैं ना, आप वैसे ही बन जाते। हो सकता है आपको आपकी मम्मी ने बचपन में बोली हो कि बेटे अगर तू जुआरी लोगों के साथ रहेगा तो तू जुआरी बन जाएगा। अगर देखिए, टीनेज में बड़ा बचाना पड़ता है बच्चों को। अगर तू स्मोकर्स के साथ रहेगा तो तुझे भी स्मोकिंग करने की हैबिट लग जाएगी, बोला है ना। सिमिलरली, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। एज सिंपल एज दैट। कहा जाता है कि आपकी कंपनी के 5 लोग मुझे बताइए जो आपके दोस्त हैं, और मैं बता दूंगा आप कैसे हैं। अगर आपके 5 लोग गरीब है, फकीर है, तो आप भी वैसे। अगर आपके 5 लोग जबरदस्त कामयाब है तो आप भी वैसे। तो आइए ये इन कामयाब लोगों की कंपनी में आइए, फिजिकली नहीं, ऑनलाइन आ जाए। जितना इनका संगत लेंगे आप, यही सत्संग है, यही सत्संग है, बाकी सब मिथ्या है। ये आपको रियल वे में जिंदगी में कामयाब होना बताए, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, जिंदगी में कामयाब होना, जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना सिखाएंगे। सिर्फ डायलॉग नहीं देंगे, सिर्फ लिप सर्विस नहीं करेंगे, एक्चुअल आपका साथ देंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलते रहेंगे। So you will be in the company of leaders. My dear friend, हर हफ्ते पर्सन ऑफ द वीक नॉमिनेट होंगे, अनाउंस होंगे, और उनकी फोटो एंटायर इंडिया के मैग्नेसा फैमिली में प्रमोट की जाए। ग्रुप्स के डीपी पर उनका फोटो रहेगा, पूरे लोग उनको वाहवाही करेगी, और गुरुकुल में उनके सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कई बार डायमंड्स, कई बार डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आके अप्रिशिएट करेंगे उनके एफर्ट्स। जिंदगी में आपने बहुत काम किए हैं, लेकिन कभी किसी ने आपके काम की तारीफ की है? आपने कितना अच्छा अच्छा किया होगा लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने वो याद नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ याद वो रखा जो अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। यस नो? कहीं ना कहीं ये घाव है ना सीने पे, आइए इसका मरहम करते हैं। चैलेंज लीजिए, चैलेंजर हैं आप, कि नेक्स्ट वीक से हर बार पर्सन ऑफ द वीक तो मैं ही बनूं। क्या ये चैलेंज लेने की तैयारी है आप? हाथ देखना चाहता हूं जो लोग ये चैलेंज लेने को तैयार हैं कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो हर बार पर्सन ऑफ द वीक बनता हूं। इसके लिए आपको एक एक इंस्ट्रक्शन को बस फॉलो करना है दिल से। आपको आता है नहीं आता है, फॉलो करते हैं, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आपके सीनियर से सीखिए। वो 42 people have raised their hands, still counting, कि जो पर्सन ऑफ द वीक बनना चाहते हैं। ओके, सिमिलरली इस गुरुकुल में टीम लीडर ऑफ द वीक भी चुना जाए। हर बार आपके वीकली परफॉर्मेंस के बेस पर आपने कितना अच्छा सपोर्ट किया अपनी टीम को, आपने कितना अच्छा ग्रूम किया अपनी टीम को, आपने कितना प्रमोट किया अपनी टीम को, कितने अचीवर निकाले आपने अपनी टीम में, ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर में टीम लीडर ऑफ द वीक ही चुना। इस पे मैं थोड़ा फिंगर्स क्रॉस रखता हूं,
क्योंकि पिछले गुरुकुल में हमने रेगुलरली प्रमोशंस एंड रिवॉर्ड्स दिए थे गुरुकुल की तरफ से। इच्छा इस बार भी है, लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ लीडर्स को लगता है, तो ये नहीं, इस पे चर्चा होगी। इसको अभी मैं यहाँ से कमिट नहीं हो रहा हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस पे प्लानिंग हो रही है, जब फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जितने भी लोग यहाँ हैं गुरुकुल, उनको सेपरेट अटेंशन और काउंसलिंग मिलेगी। बाकी के लोग जो मैग्नेसा कर रहे हैं, दे आर नॉट चैलेंजर्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर्स। कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको पर्सनल अटेंशन और काउंसलिंग नहीं मिलती। So my dear friend, the only difference between a rich person and a poor person is how they spend their time. तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आपका समय सही तरीके से इन्वेस्ट करते आना चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे। ये पूरा गेम टाइम का ही है, क्योंकि बिल गेट्स को भी 24 ही घंटे मिलते हैं, रिक्शा पुलर को भी 24 ही घंटे मिलते हैं, मोदी जी को भी 24 ही घंटे मिलते हैं, और एक सरपंच को भी 24 ही घंटे मिलते हैं। उस 24 घंटे के अंदर वो क्या करता है जिससे वो कामयाब होता है, यही डिसाइड होता है। आपके 24 घंटे हैं ये, आपको इन 24 घंटे में से 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे ऑफिस का काम करना चाहिए, या वो काम करना चाहिए आपके प्रोफेशन का, बिजनेस का, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को पैसा दे सके। और 4 घंटे आपको कंपलसरीली अपने फैमिली के लिए, अपने फन एक्टिविटी के लिए रखनी चाहिए। तो 8 और 8 16 और 4 20 होने के बावजूद भी आपके पास में 4 घंटे बच जाएंगे। सोना हो गया है, काम हो गया है, फैमिली को दे दिया, फिर आपके पास 4 घंटे बचना चाहिए। लेकिन क्या बच रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि आप ज्यादा सो नहीं रहे हैं, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, आप फैमिली को भी समय नहीं दे रहे हैं, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? टीवी में, न्यूज़पेपर में, फालतू लोगों से चैटिंग और बातचीत करके, सोशल मीडिया के ऊपर में ग्रुप्स बना बना के ग्रुप खेल रहे हैं, ये पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक खेल रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आपके समय को बर्बाद कर रहा है। कभी समझेंगे इसके बारे में? सो माय डियर फ्रेंड, मेरा सवाल, आप इन 4 घंटों में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपकी इनकम बढ़े? जो 4 घंटे बच गए ना, ये वाले, इस पर सवाल है कि ये 4 घंटे हैं आपके पास, कैसे निकालना है हम बताएंगे आपको। ये 4 घंटे आपको एडिशनल बोनस बेनिफिट के मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इन 4 घंटों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो आपकी इनकम बढ़नी नहीं वाली है। जितना आप घंटा वेस्ट करते हैं, उतना आपका वेस्टेज हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये समय, ये 4 घंटे गुरुकुल में इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं। करना चाहेंगे ना, तो लग जाइए इसके पीछे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए इस बात, हमेशा हमेशा हैव अ सेंस ऑफ इमरजेंसी। जितने जल्दी हो सके मैग्नेसा बिजनेस को बिल्डअप कर डालिए। आपको नहीं मालूम थर्ड वेव कब आने वाली है, आपको नहीं मालूम आप नौकरी से कब निकाल जाने वाले हो, आपको नहीं मालूम है आपका दिमाग और हाथ पैर कब काम करना रोकने वाले, आपको नहीं मालूम है आपकी बच्ची की शादी कब तय होने वाली है, आपको नहीं मालूम है आपके बेटे को सेटलमेंट के लिए आपको लाखों रुपए कब लगने वाले हैं, आपको नहीं मालूम है कि आपके बुढ़ापे में या तबियत खराब होने पर इलाज करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज फील इमरजेंसी, अर्जेंसी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जितना आप अर्जेंसी में रहेंगे कि मुझे जल्दी करना है, जल्दी, उतना आप कामयाब बनेंगे। व्हाई? बिकॉज सक्सेस लव्स स्पीड। सक्सेस लव्स स्पीड। जब भी मैं आपसे एक बात की ना कि कुछ पाने के लिए कुछ, हेलो, करना पड़ता है। यस, खोना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। सिमिलरली एक और रॉन्ग बिलीफ हमारे दिमाग में ठोक दिया है, रॉन्ग नंबर। वो क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टोटली बोगस, पूरी दुनिया को सिखा दिया गया है। आप मुझे एक फील्ड बता दीजिए दुनिया की जहां पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इट इज ऑलवेज 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 फास्ट एंड कंसिस्टेंट दैट विंस।
Always fast and consistent wins. Slow and steady never wins. Any race in the world, any race in the life, only and only fast and consistent will win. तो आपको यह समझना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं धीरे धीरे करूंगा, सावकाश करूंगा, जल्दी क्या है, तो जल्दी सिर्फ वो 3 इडियट में जो रैगिंग लेता रहता ना, उसको नहीं थी। वो बोलता है कि जल्दी क्या है, स्लो बोलना, बाकी सबको जल्दी है, सबको पैसा जल्दी कमाना है। सो मनी लव्स मोमेंटम एंड सक्सेस लव्स। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो स्पीड से काम करिए, मोमेंटम जनरेट करिए, तो पैसा आएगा। मोमेंटम जब तक के जनरेट नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। और हम गुरुकुल के माध्यम से आपको जबरदस्त हेल्प करना चाहते हैं ताकि आपकी टीम के अंदर में मोमेंटम आए, प्रोवाइडेड आप अपनी टीम को पूरी तरह से गुरुकुल से कनेक्टेड रख रहे हैं, हर इंस्ट्रक्शन को खुद फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप अपनी टीम को बचाना चाहेंगे गुरुकुल से, मोमेंटम आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, पूरी जिम्मेदारी आप। सो माय डियर फ्रेंड, गुरुकुल के अंदर में देयर आर 3 लेयर्स ऑफ रिपोर्टिंग थिंग्स। आपके लिए को-कोऑर्डिनेटर या सब कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनको आपने रिपोर्ट करना है। इनफैक्ट आपने रिपोर्ट करना है टीम लीडर्स को। जितने भी चैलेंजर है वो जान ले, आपको सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से काम है, और वो है आपके टीम लीडर। ये ऊपर जितने भी लोग हैं इनसे कोई काम नहीं है। तो ये जितने भी टीम लीडर हैं, जो आपके टीम लीडर है, आप पता कर लीजिए, आपको सर्कुलर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेटर्स प्लीज एक एक बंदे तक के उसका सर्कुलर जाए, इसको इंश्योर कीजिए। हर टीम लीडर को दीजिए सर्कुलर कि उनकी टीम के अंदर में कौन व्यक्ति है और उस व्यक्ति तक के वो अप्रोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको इंश्योर कीजिए प्लीज। एम आई क्लियर कोऑर्डिनेटर्स? कर लेंगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो हर चैलेंजर को अपने हर दिन का टास्क अपने लीडर से लेना है, और हर दिन शाम में अपनी रिपोर्ट अपने टीम लीडर को देना है। ना ना ना, टीम लीडर आपके बॉस नहीं है। पर मैंने जैसे बताया ना कि जर्नी के अंदर में हम 2 लोग साथ में अगर चल रहे हैं तो एक दूसरे का चेक कर लेते हैं कि भाई तूने पानी की बोतल रखा, पूछते हैं ना, टिकट लिया ना, आईडी कार्ड, ये सब पूछते हैं, पूछना चाहिए। ये पूछोगे नहीं तो गलती हो सकती है, और फिर साथ में सफर में है तो आपको भी तकलीफ हो सकती है। सेम हियर। तो आपके टीम लीडर आपके फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटी देना चाह रहे हैं आपको आगे बढ़ने। टीम लीडर आपको सिंपली सिर्फ आपके सब कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करना है। 1 पॉइंट, ओनली सिंगल पॉइंट। हेलो हेलो, Yes, sir. कुछ नॉइसेस थी। ओके। सो हर चैलेंजर ने टास्क लेने हैं और रिपोर्ट करना है विद अ सिंगल पर्सन, एंड ही विल बी हिज टीम लीडर। उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टीम लीडर को सिर्फ सिंगल पर्सन से टास्क लेना है और सिंगल पर्सन को रिपोर्ट करना है, वो होंगे उनके सब कोऑर्डिनेटर। सब कोऑर्डिनेटर को सिंगल पर्सन को आपको रिपोर्ट करना है, दैट इज कोऑर्डिनेटर। एंड कोऑर्डिनेटर को सिंगल पर्सन को रिपोर्ट करना है, चीफ कोऑर्डिनेटर। क्या सिस्टम क्लियर हो रहा है? Yes, हम sir. कोई ऑफिस का सेटअप नहीं बना रहे हैं, हम कोई Yes, sir. इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, हमें कोई बहुत यहां से कुछ बॉसिंग नहीं होनी है। यहाँ पर हम एक सिस्टम बना रहे हैं जो आपकी टीम में ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो आपको मिनिमम एफर्ट, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सक्सेस देगा। ये सारी चीजें चल। कल रात में भी आपके कोऑर्डिनेटर्स के साथ में मेरी मीटिंग थी। 8 बजे से 8:30 बजे का जो आपका सेशन रखा गया है, वो आपके लगभग 4 से 5 घंटे बचा देगा अगर आप वो सेशन को राइट वे में फॉलो कर रहे हैं। आप उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको दिन भर में 4-5 घंटा काम करना पड़ेगा। वो सेशन अटेंड करने से आप आधे घंटे में सेशन कंप्लीट कर लोगे और काम करने में बड़ी स्पीड आ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को यहाँ फिनिश करते हैं। आपको कैसे कैसे हेल्प की जाती है गुरुकुल के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, गुरुकुल के अंदर में, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा।
यहाँ पे मैं मौका आया है तो चांस ले रहा हूं आप सबसे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू co-coordinators या सब coordinators. So please help me welcome the co-coordinator of team 1, Mrs. ममता नावंगे. So इन पे स्पॉटलाइट ली जाइए प्लीज. ममता प्लीज से हेलो. हेलो बोलिए सबको, स्पॉटलाइट आप पर आ जाएगा. ममता, आर यू देयर? ममता नावंगे, आर यू देयर? किसी को नजर आ रही है वो मीटिंग में? या ममता इज देयर. सो ममता नावंगे का मैं आपसे परिचय करा रहा हूं. शायद आपकी स्क्रीन पे ममता की फोटो आ गई होगी. सो शी इज ममता नावंगे. सो कैन वी ऑल क्लैप फॉर फर्स्ट सब कोऑर्डिनेटर मिसेस ममता नावंगे. ओके, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं ताकि आपकी क्लैप को मैं भी सुन सकूं, मैं भी एंजॉय कर सकूं. ओके, सो वंस अगेन कैन वी क्लैप फॉर ममता नावंगे. Thank you, sir. Thank you. Good morning, all of you. Good morning. ओके, टीम टू के सब कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर विकास कुमार फ्रॉम दिल्ली. विकास, तुम मीटिंग में अगर हो तो हैंड रेज करो और हेलो बोलो. विकास के लिए तालियां बजाइए. विकास मीटिंग में है. ओके, विकास के लिए जोरदार ताली हो जाए. विकास हैज बीन nominated as coordinator for team 2. Then team 3 के लिए सब कोऑर्डिनेटर हैं मिसेस रक्षिता धारगावे. उनके लिए भी ताली हो जाए. रक्षिता, हैंड रेज करो. तो इस गुरुकुल की ये सबसे बड़ी टीम है अभी, और इस टीम को कोऑर्डिनेट करेंगी सब कोऑर्डिनेटर रक्षिता धारगावे. देन टीम 4 में 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं. वहां पे वेरिड टीम्स है, अलग अलग टीम्स है, इसके लिए वहां पे 2 सब कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ी है. उनमें से एक है मोहम्मद समीर फ्रॉम यवतमाल. मोहम्मद समीर, आप हैंड रेज करिए. बाकी लोग थोड़ा सा खामोश रहिए, ताली बजाने के लिए. तो मोहम्मद समीर पे स्पॉटलाइट जा रहा है. आप सब देख सकते हैं मिस्टर मोहम्मद समीर, और इनके लिए तालियां हो जाए जोरदार. ओके, तो माय डियर फ्रेंड, इसी टीम के दूसरे सब कोऑर्डिनेटर है फ्रॉम हैदराबाद मिसेस उमा भोसेकर. तो उमा भोसेकर पे स्पॉटलाइट है. तालियां बजा दीजिए. ऐसे ही जो कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने सब कोऑर्डिनेटर्स को और पूरे गुरुकुल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इनमें टीम 1 को लीड कर रहे हैं मिस्टर गणेश नायगांवकर सर. नायगांवकर सर, हैंड रेज करिए प्लीज. बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए. नायगांवकर सर, नायगांवकर सर की तरफ से चीयर अप देखिए कौन कर रहा है. नायगांवकर सर को चीयरिंग मिल रही है जबरदस्त, पर वो नजर नहीं आ रहे मुझे. हैंड रेज भी कर लिया है, फिर भी दिख नहीं रहे. आप में से अगर किसी को दिख रहा है तो उनमें स्पॉटलाइट दी जाइए. गणेश नायगांव, या नाउ आई कैन सी यू. तो स्पॉटलाइट ऑन गणेश नायगांवकर सर. ही इज लीडिंग टीम 1. सर हेलो करिए सबको. ओके, म्यूट प्लीज. ओके, टीम 2 को लीड कर रहे हैं मिस्टर पीयूष शर्मा जी फ्रॉम दिल्ली. मैं पीयूष जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना हैंड रेज करें ताकि स्पॉटलाइट उनको जाए.
थोड़ा सब्र करिए, जो लोग यहाँ से शोर आ रहा है प्लीज म्यूट हो जाइए। ओके, थैंक यू सर। तो पीयू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, फ्रॉम दिल्ली, टीम 2 को लीड कर रहे हैं। ओके, मैं सभी के बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, आज समय कम है इसलिए इंट्रोडक्शन सिर्फ नाम बता रहा हूँ, फोटो बता रहा हूँ, कभी जब समय मिलेगा तो पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन हर एक कोऑर्डिनेटर का करेंगे। देन टीम 3 को लीड कर रहे हैं फ्रॉम नागपुर डॉक्टर संदीप मैत्रेय मेश्राम सर, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए एंड स्पॉटलाइट ऑन डॉक्टर संदीप सर। ओके, एंड टीम 4 को लीड कर रहे हैं फ्रॉम मुंबई मिस्टर अशोक देसाई सर। तो हेलो सर, हेलो। यस मिस्टर श्रीकांत, आप प्लीज म्यूट रहिए, आपके पास से आवाज आ रही है। ओके, सिमिलरली आपने जो देखा स्क्रीन के ऊपर में कि आपकी पूरे टीम लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं सब कोऑर्डिनेटर्स, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर, और सभी कोऑर्डिनेटर्स और पूरी कोऑर्डिनेशन टीम को सपोर्ट कर रही है चीफ कोऑर्डिनेटर। एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम डॉक्टर स्वाति मैम। इनको आप रोज सुबह सुन रहे हैं, भक्ति में शक्ति है उनके, सो इनके कुछ आगे भी हम इनके बारे में जानेंगे और सुनते रहेंगे। सो ये रहा आपका कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर से भी आपका परिचय होगा एक सही समय आने पर। ओके, सो ये सारी टीम मिलकर आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप जान सकें कि व्हाट इज गुरुकुल, गुरुकुल में आपके लिए क्या है और आप क्या पा सकते हैं। ओके, ये सारी चीजों के लिए आपको तैयारी करनी है। अब आपको कैसे हेल्प करता है गुरुकुल, आपको गुरुकुल से हेल्प कैसे होती है ये जानेंगे सर। ये जानने के लिए आइए मेरे साथ में आके। तो हर हफ्ते आपके लिए 2 प्रोग्राम होते हैं, एक होता है माइंड बॉडी सोल वेलनेस टॉक, जो होता है एवरी थर्सडे के, जो कल ही हुआ है, जहां पे आप अपने सारे उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुला सकते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है या जो बीमार है। दूसरे, हर संडे के दिन शाम में 5 बजे डिजिटल कॉमर्स अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होता है। इस प्रेजेंटेशन में आप हर उस व्यक्ति को बुला सकते हैं जो आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, जिसके सपने हैं, जो किसी तरीके से भी अपने सपने पूरे करना चाहता है, उसको आप डिजिटल कॉमर्स अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में बुला सकते हैं। एवरी वीक ये 2 प्रोग्राम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। इसी के साथ ही पीरियडिकली आपके टीम में जो नए लोग आएंगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा NDO। ओके, एंड हर हफ्ते एक बुक को पूरा के पूरा रीड करके आपको सिखाया जाएगा। तो आप 12 वीक्स के इस गुरुकुल प्रोग्राम में 12 बुक बगैर पढ़ने का पुण्य ले लो। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, और क्या हेल्प कर रहा है आपकी गुरुकुल? नेशनल लेवल के बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज हो रहे हैं, जिसमें ये इग्नाइट है, स्टेप अप है, गो गेटर है, जिसको आपको अटेंड करना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए आपने, इनमें से कोई भी प्रोग्राम। इसकी पूरी डिटेल आप अपने टीम लीडर से लें। हर चीज के लिए सिंगल पॉइंट, सिंगल विंडो प्रोग्राम है हमारा, सिंगल विंडो फॉर एवरी नीड ऑफ योर गुरुकुल एंड मैग्नेसा, आपके लिए आपके टीम लीडर। तो आप अपने टीम लीडर से पूछें कि मुझे लिंक दीजिए प्लीज हर प्रोग्राम की। अगर कोई प्रोग्राम छूट रहा है तो आप जानबूझ के उनको डिस्टर्ब करिए। टीम लीडर, आप अपने सब कोऑर्डिनेटर को डिस्टर्ब करिए। यू हैव ऑल माय परमिशन टू डिस्टर्ब एवरी टाइम एंड सो ऑन, ताकि आप में से कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहे, ताकि आपकी प्रोग्रेस कहीं रुके ना।
सिमिलरली आपको रेगुलर प्रोमो दिए गए हैं पिछले गुरुकुल के अंदर में, आगे का नहीं मैं अभी बता पा रहा हूँ। वी आर कीपिंग फिंगर क्रॉस्ड ऑन दिस, टीम लीडर्स की मीटिंग के बाद में इसको डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी एक प्रोमो चल रहा है GPL 4 जो 18 जुलाई को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन सर्टन लीडर्स की रिक्वेस्ट पर इसको एक्सटेंड किया गया है 2 अक्टूबर तक, और 3 दिन का समय है इसमें। तो ये अलग अलग GPL में कैश रिवॉर्ड्स होता है। जैसे GPL 4 का फर्स्ट रिवॉर्ड है 20,000 रुपीज, अगर आप विन कर जाते हो तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। ये रहा आपका कैश रिवॉर्ड फॉर टॉप प्लेयर्स विद मैक्सिमम क्वालिफाइंग SV। कैसे करना है अपने टीम लीडर से सीख सकते हैं आप। फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड 10,000, देन 5,000, और हर क्वालिफायर को 1,000। कैसे है क्या है, आप अपने टीम लीडर या सब कोऑर्डिनेटर से बात करके इसको पता कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी GPL हुए हैं, ग्लोबल फ्रीडम प्रीमियर लीग, उसमें फर्स्ट जो हुआ था GPL 1, उसके अचीवर रहे थे मिस्टर अजय साबर साथी। यू कैन क्लैप फॉर हिम, एंड इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है पूरे गुरुकुल में। सो वी ऑल कैन क्लैप फॉर मिस्टर अजय, ताकि सबको पता चले कि हु वाज। यस, आप लोग म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही, मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट करके कैन क्लैप नाउ। फॉर गुरुकुल 4 यू कैन थिंक ऑफ बिकमिंग नंबर 1। इस तरह से आपके लिए बार बार ये अजय के लिए मैं समझता हूँ 5वीं 6ठी बार क्लैपिंग होगी। ऐसे ही GPL 2 के अंदर में अचीवर रहे थे मिस्टर सुभाष भोसेकर। कैन वी क्लैप फॉर मिस्टर सुभाष भोसेकर? ओके, तो इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है, आगे बढ़ रहे हैं और स्टार हो गए हैं ये, और इनके भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। सिमिलरली बहुत नए आए हुए अभी गुरुकुल के अंदर में, ये तीनों ही नए आए हैं, ये गुरुकुल में ही ज्वाइन हुए हैं तीनों लोग, अजय, सुभाष भोसेकर और मिस्टर अजय ठाकुर। तो GPL 3 में दिल्ली से मिस्टर अजय ठाकुर ने, डॉक्टर अजय ठाकुर ने टर्न लिया था। कैन वी क्लैप फॉर डॉक्टर अजय ठाकुर? ओके, तो अब पता ये करना है कि GPL 4 में कौन अचीव करेगा, कौन बनेगा GPL 4 का विनर, ये अभी पता होना बाकी है। आपके पास 3 दिन का समय है। सिमिलरली कंपनी की तरफ से बहुत सारे प्रोमो आते रहे हैं, वो कंटिन्यूड रहेंगे। जैसे कि आइकॉन बना था, आइकॉन के अंदर में बहुत सारे लोगों ने आइकॉन अचीव किया था, जिसमें से मैं एक मनीषा को यहाँ सामने रख रहा हूँ। कैन वी क्लैप फॉर मनीषा? जोश को कम मत होने दीजिए, अपने जोश को बरकरार रखिए। बस 5 मिनट बचे हैं सेशन में। मैं समझ रहा हूँ आप थक गए हैं अभी तालियां बजा के भी, लेकिन ये हर ताली आपकी जो है, ये जो आप बजाते हो, ये कर्जा रहती है, ये आपको वापस मिलती है पूरे सूद के साथ। आपने अगर 1 लाख ताली बजाए तो आपको 1 करोड़ ताली मिलने वाली है। सिमिलरली गो गेटर प्रोग्राम, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। पूरे इंडिया से 1910 गो गेटर बने, और गुरुकुल से भी काफी गो गेटर बने। तो इन्हीं में से मैं एक गो गेटर आपके सामने रख रहा हूँ, अश्विनी घोड़गांवकर। कैन वी क्लैप फॉर अश्विनी? So she is from Hyderabad, and of course फास्ट ट्रैक बोनस 2 बार अचीव किया है डॉक्टर स्वाति मैम ने। शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, शी इज बिकमिंग अ रोल मॉडल फॉर द एंटायर मैग्नेटा फैमिली। 2 बार फास्ट ट्रैक बोनस अचीवर किया है इन्होंने, एक बार पिछले गुरुकुल में किया था, एक बार अभी इस गुरुकुल में कर दिया। ओके, तो ये 3 ही होते हैं फास्ट ट्रैक अचीव करने के लिए एक व्यक्ति के जिंदगी में, उसमें से 2 बार इन्होंने कर लिया है। देखते हैं अगले गुरुकुल में शायद तीसरा कर ले। एंड ऑफ कोर्स रैंक्स आती है, जैसे कि प्लैटिनम स्टार आपकी स्क्रीन के ऊपर में ममता एंड मनोज नावंगे, इन लोगों ने भी अचीव किया है। कैन वी क्लैप फॉर ममता एंड मनोज नावंगे? एंड प्लैटिनम ब्रॉन्ज बनी है मिसेस रक्षिता धारगावे, और भी लोग हुए हैं, मैं सैंपल आपके लिए रख रहा हूं। ये सब गुरुकुल की हेल्प से हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अचीवर्स ने कहा है अपने अपने टेस्टिमोनियल में कि ये उनकी रैंक्स, ये उनकी अचीवमेंट आई ही ना होती अगर वो गुरुकुल में नहीं होते। नायगांवकर सर, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करके बात करें सर।
वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन, सेशन को एंड करने जा रहे हैं। नायगांवकर सर, अगर आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, ओके, आपने हैंड डाउन कर लिया, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है, और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ पर्सन ऑफ द वीक, टीम लीडर ऑफ द वीक, ये बनेंगे आप, ओके। अब मैं एक मुद्दे की बात आपसे करके आज के इस सेशन को यहाँ पे विराम दूंगा। ये है आपका वो सिस्टम जो आपने अपनी जिंदगी के लिए लिया हुआ है, ग्रोथ के लिए। जो सिस्टम मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, सवाल है मेरा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कोर्स बताइए जो पूरा करने पर 1 लाख प्लस पर मंथ की आमदनी मिल सके। इस सवाल के जवाब में कुछ कोर्सेस आप बता सकेंगे दुनिया के कि सर ये कोर्स कर लिया ना तो लाख रुपया महीना आ सकता है। अगला सवाल सुन लीजिए। आपने कमाई करना शुरू की, वहां से 3 से 4 साल के बाद में आप 3 से 4 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाए और चाहो तो रिटायर हो सके। क्या ऐसा कोई कोर्स आपके नजर में है? अगर किसी के नजर में है तो ही कैन रेज हैंड्स और हमें सबको वो ज्ञान दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि सर ऐसा एक कोर्स है। ओपन चैलेंज, कोई भी कोर्स पूरी दुनिया में बताइए, आप चाहे जितना पैसा मांगे उतना पैसा देने की तैयार, कि जहां पे आप जब अर्निंग करना शुरू करेंगे तो लाख रुपया महीना आएगा आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, और 3 से 4 साल काम करने के बाद 3-4 लाख रुपए की कंफर्टेबल इनकम लेते हुए आप रिटायर हो सकते। एनीबडी इफ यू नो दैट कोर्स? मैं अभी तक के हजारों लोगों से पूछ चुका हूं ये सवाल, हजारों, मुझे अब तक के किसी ने जवाब नहीं दिया, शायद आप भी नहीं दे पाते। तो सुनिए, ये सिस्टम कौन सा है? ये सिस्टम है सर जो आपका है कि आप 15 से 20 साल एजुकेशन लेते हो, जीरो इनकम, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट, फिर आप नौकरी पाने के लिए तलाश करते हो, 3-4 साल ऐसे ही गंवा देते जो यहाँ कवर ही नहीं किया। मान लेते हैं कि आपको नौकरी मिल गई, 30 से 35 साल आप नौकरी में या प्रोफेशन में या छोटे बिजनेस में लगाते हो, वहां से आपको सैलरी, फीस या प्रॉफिट आता है। जिस दिन काम कर रहे हो पैसा आ रहा है, जिस दिन आपने काम करना रोक दिया पैसा आना रुक जाएगा, और इसके बाद में रहती है आपकी रिटायरमेंट की लाइफ, 15, 20, 30, 25, मुझे नहीं पता कितना जिएंगे आप, लेकिन जिस दिन से काम करना छोड़ा, आमदनी बंद, खर्चे शुरू। ये है आम जिंदगी। टीवी पे देखते हैं ना आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट वीडियोस देखते हैं, आम जिंदगी। अब देखते हैं खास जिंदगी विद गुरुकुल सिस्टम। यही जो ऊपर है, आपको 6 से 12 महीने कड़ी मेहनत करनी है, सीखना है, लर्न, डू, टीच, डुप्लीकेट। लेकिन आप खाली नहीं रहोगे, नो इनकम नहीं रहोगे। पहले दिन से, पहले महीने से आप 5,000 से 50,000 रुपये महीना कमा सकते। इंटरेस्टेड? तो अब जब आप गुरुकुल ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप 1 लाख प्लस इनकम लेना शुरू करते हो, और ऐसा आप 2 से 3 साल मेहनत करके 3 से 4 लाख रुपए महीने की इनकम पे, 10 लाख रुपए महीने की, हफ्ते की इनकम पे पहुंच जाते हो। और अगर फिर चाहो तो आप हमेशा हमेशा के लिए रिटायर कर सकते हो। आपको सोचना है कि पहला सिस्टम आपके लिए ज्यादा अच्छा है या दूसरा, दोनों में से कौन से सिस्टम को आप पसंद करते हैं। जो सिस्टम आपको पसंद है आप वहीं रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा नौकरी वाला सिस्टम अच्छा है, मैंने ऑलरेडी 15-20 साल लगा दिए एजुकेशन में, नौकरी में भी 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं वहीं रहिए, वहीं रहिए, आपके लिए वही अच्छा है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बताना चाहूंगा आप लोगों को, कल मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, ही इज MBA ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत बड़ी डिग्री होती है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, 15 साल का एक्सपीरियंस है उनका, 35,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे थे किसी कंपनी में। ह्यूमन रिसोर्सेज मींस जो हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम, वो एक्सपर्ट है इस काम। कोविड आया, पहले कोविड में तंगी तकलीफ हुई, दूसरे कोविड में जॉब गया, 35,000 रुपए महीना सैलरी कमाने वाला व्यक्ति बेरोजगार हो गया। परिवार में वाइफ है, 2 बच्चे, परिवार चलाने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा है, रियली मैं अपने इमोशंस को रोक कर बात कर रहा हूं कि मजबूरी के अंदर में देखिए इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। 35,000 रुपए कमाने वाला एक हाईएस्ट क्वालिफाइड बंदा
जोमेटो का डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर। मैं कह सकता हूं कि उनकी किस्मत अभी है मीटिंग में या नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर है तो मेरी बात को सुन रहे होंगे तो अच्छी बात है। हैंड मत रेज करिएगा सर, मैं आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा यहाँ, बट पॉइंट है आपकी केस स्टडी में, आपके स्टोरी में बहुत दम है। किस्मत से किसी स्ट्रेंजर ने उनको अप्रोच किया, टोटल अजनबी, और उनको स्पॉन्सर किया है गुरुकुल के साथ। एक वो बंदा जो MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो अगर राइट वे में अगर इस सिस्टम को ले ले, वो कितना पैसा कमाएगा यहाँ से और कितने जल्दी कमाना शुरू करे। थिंक अबाउट इट। पॉइंट हियर इज, ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों बेरोजगार आज इंडिया में हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आए और उन्हें ये मदद का हाथ दें। हो सकता है उनमें से बहुत सारे आपको न समझ पाए, वो आपको नहीं, इस सिस्टम को रिजेक्ट करें। डरिए मत, पेन मत लीजिए। आपने उनका भला चाहा, वो नहीं चाहते हैं, वो उनकी मर्जी, आप आगे बढ़ते रहें। गुरुकुल इज फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पास में आज फ्राइडे और कल सैटरडे 2 दिन का समय है। अपना अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके, और अपने साथ में जितने लोगों को ला सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। थोड़ा सा सेंस ऑफ इमरजेंसी में है, थोड़ा सा जल्दी में आइए। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, आपसे सवाल, आर यू रेडी फॉर द मिशन? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं कोई हैंड्स रेज नहीं कर रहा हूं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। सपने आपके, तो पेन भी आपको लेना है, मिशन भी आपका है, आप ही को आगे बढ़ना है। मिशन के साथ ये समझते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें ना आपके सीनियर, ना आपके टीम लीडर, ना आपके सब कोऑर्डिनेटर, ना आपके कोऑर्डिनेटर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। मिशन आपका है, आपको समझना है। सबसे खास बात, इट्स टोटली फ्री। हाँ, 2,000 रुपए का डिपॉजिट करना है जो कि 100% रिफंडेबल, नो क्वेश्चन आस्क्ड। जैसे अभी मैं बातों बातों में बोल गया कि जो लोग करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो अभी अपना अकाउंट नंबर दे, उनका डिपॉजिट उनको वापस कर दिया। सो अगर अभी नहीं किया दोस्तों तो कब करोगे? आज ही, अभी। पानी नाक से ऊपर जा रहा है, कितना और इम्तिहान लोगे आप अपनी जिंदगी का? जिंदगी आपका इम्तिहान नहीं ले रही है, आपको लग रहा है आप जिंदगी का इम्तिहान ले रहे हैं, गलत डिसीजन करके, गलत आदतें रख के, गलत रास्ते से चल के स्ट्रगल कर रहे हो। करेक्ट करिए अपने पाथ को, ज्वाइन द गुरुकुल। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। माइंड माय वर्ड्स। सो नाउ द टाइम फॉर एक्शन। ऑल द टीम लीडर्स, all the coordinators and all the challengers, please note it down। आपको क्या करना है? सबसे पहले prepare yourself for taking massive action। सबसे पहले अपने आप को रेडी कर लीजिए आने वाले 3 महीने के लिए कि जो बताया जाएगा वो करूंगा, जितना बोला जाएगा उससे ज्यादा करूंगा, नंबर 1 आके दिखाऊंगा। ये डिसीजन आपको अपने आप से करना है, ये वादा आपको अपने आप से करना है। गेट रेडी फॉर मैसिव एक्शन। आपको पिछली बार भी ये बताया गया था, फिर से रिपीट किया जा रहा है। इस वीक के लिए आपका टास्क है, इसको एवरीडे फॉलो अप देना है। टीम लीडर्स ने, सब कोऑर्डिनेटर्स ने, कोऑर्डिनेटर्स, आपके टीम के जिन लोगों ने पहले ही 150 बना लिया उनको और 150 बनाने लगे। टोटल 2000 पे जाना है। अभी 150 बन गए सर, मैं रुकता हूं, ये सही नहीं है। अगर आप 150 बना चुके, कांग्रेचुलेशन। जो नहीं बना पाए हैं उन्हें बनाना है, जो बना चुके हैं उन्हें फर्दर 150 जोड़ने हैं। देन संडे के दिन ठीक 5 बजे डिजिटल कॉमर्स अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन हो रहा है। इसके लिए आपको अपने सीनियर, अपने टीम लीडर, अपने मेंटर के सपोर्ट से 10 लोगों को जब तक कंफर्म नहीं कर लेते इनविटेशन देना। आपको नहीं आता है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं क्या करना है।
आपने जो 150 लोगों की लिस्ट बनाई उसमें से 30 लोगों के नाम निकालिए और अपने सीनियर के साथ फोन पर जूम पर बात करिए कि सर ये 30 लोग हैं जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? उनकी हेल्प लीजिए, वो इनविटेशन देंगे कॉन्फ्रेंस कॉल पे या जूम मीटिंग पे, वो आगे वाले को इनवाइट करेंगे, वो बंदा डिजिटल कॉमर्स में आएगा। डिजिटल कॉमर्स में आएगा, उसका फॉलोअप भी आपके सीनियर करके देंगे, वो ज्वाइन होता है तो आपको एक गुरुकुल के लिए चैलेंजर मिल जाएगा। एंड दिस वे योर जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड टुडे। ये सेशन आप सभी को डेडिकेटेड है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सेशन लंबा हुआ, जो मुझे पहले से पता था, मैं इसको दूसरे दिन पे रखना चाह रहा था, लेकिन सभी लीडर्स की राय ये बनी कि नहीं, इसको आज फिनिश करना जरूरी है ताकि मंडे से हम फ्रेश माइंड के साथ में नए सीखने की तरफ चले। हमारी कोशिश रहेगी कोई भी सेशन 8 बजे से बाद में ना रहे, अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी। 10-12 सेशन में एक आध बार कभी इमरजेंसी आ जाती है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट नहीं हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, जो लोग रुके हैं, कई लोगों का डेटा खत्म हो गया होगा, कई लोगों को ऑफिस जाना होगा, कई लोगों के घर में कुछ काम होंगे, वो लोग छोड़ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो रुके हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही लीडर हो, आप बहुत आगे जाने वाले हो। सो कीप द फायर बर्निंग। मे गॉड ब्लेस यू। गो डायमंड। थैंक यू सो मच। ओवर टू कोऑर्डिनेटर। हेलो, थैंक यू सो मच सर। आज बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में हमें गुरुकुल की जानकारी मिली है। थैंक यू सो मच, सभी को इसका फायदा हुआ है। और इसी सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम गुरुकुल सीजन 2 में कदम रखने वाले हैं। वी आर सो एक्साइटेड एंड बट ऑफ कोर्स ये हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही डेफिनेटली स्मूथ और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। I would like to wind up this meeting. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. गाना सुनते जाइए। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिल